राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कथा लेकर आया हूँ जो 8वीं शताब्दी के उस काल की है जब धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष चलता था। ये कहानी है विश्वासघात, शक्ति के लोभ और अंततः न्याय की विजय की। इस कथा में आपको मिलेंगे वीर योद्धा, कुटिल षड्यंत्रकारी, निर्दोष प्रजा और एक ऐसा अंत जो हर अन्याय का लेखा जोखा चुकता कर देता है। आइए कहानी शुरू करते हैं। 8वीं शताब्दी का समय था। भारत के उत्तरी भूभाग में एक नगर बसा हुआ था जिसे नेहरू नगर के नाम से जाना जाता था। वह नगर अत्यंत रमणीय था। चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। वातावरण में शांति और सुकून का वास था। उस नगर का शासन राजा मोदकलाल के हाथों में था। राजा मोदकलाल परम प्रतापी और कुशल योद्धा थे। उनके शासन में प्रजा अत्यंत सुखी थी। प्रजा में उन्नति का प्रवाह था। नेहरू नगर के लोग परिश्रमी और अपने राजा के प्रति अत्यधिक निष्ठावान थे। वे निर्धारित समय से पूर्व ही राजकोष में कर जमा कर देते थे। इस बात से राजा अत्यंत प्रसन्न रहते थे। राजा की पत्नी रानी कामिनी थी। रानी अत्यंत रूपवती और दयालु स्वभाव की स्त्री थी। रानी कामिनी स्वयं एक योद्धा राजा की पुत्री थी। राजमहल के प्रत्येक निर्णय में वे राजा के समक्ष अपने विचार रखती थी। राजा भी रानी साहिबा की बातों को अत्यंत ध्यान से सुनते थे। राजा और रानी के मध्य गहरा प्रेम था। राजा के मंत्री का नाम फेकू था। मंत्री फेकू अत्यंत ईमानदार और सुयोग्य थे। वे नगरवासियों से प्रेम पूर्वक मिलते और उनकी समस्याओं को सुनते थे। राजमहल से 10 मील की दूरी पर एक गांव था जिसका नाम जोखनपुर था। जोखनपुर गांव अत्यंत शांत और प्रसन्नता से भरा हुआ गांव था। उसी गांव में सरपंच रहता था जिसका नाम उमा था। सरपंच उमा अत्यंत कुटिल प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसने धोखे से गांव के भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर सरपंच का पद प्राप्त किया था। प्राचीन काल में गांवों में सरल हृदय के लोग निवास करते थे। सरपंच उमा ने उसी सरलता का लाभ उठाकर गांव पर अपना अधिकार जमा लिया था। गांव में एक भयंकर समस्या थी। वहां पानी का अभाव था। गांव के लोग पानी की पूर्ति के लिए पड़ोस के गांव में जाकर पानी भरकर लाते थे। कई बार उन्होंने पंचायत में यह विषय उठाया था कि उनके गांव में पानी की व्यवस्था की जाए, परंतु सरपंच उमा को तो केवल अपनी लूटपाट से मतलब था। वह गांव वासियों की बात को इस प्रकार अनसुना कर देता था मानो हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंकते रहे हजार। वह आराम से अपने काम में लगा रहता था। गांव में बीमा नाम का एक किसान रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी के अतिरिक्त कोई नहीं था। दोनों पति पत्नी खेती का काम करते थे। बीमा की पत्नी अत्यंत परिश्रमी थी। वह दिन भर अपने पति के साथ खेत में काम करती थी। शाम को घर आने के पश्चात भोजन बनाती थी और प्रातःकाल उठकर ही पड़ोस के गांव में पानी लाने चली जाती थी। उसकी इस मेहनत से उसका पति भली भांति परिचित था। वह उससे अत्यधिक प्रेम करता था। एक दिन बीमा की पत्नी बोली, सुनिए जी, आज मुझे उठने में विलंब हो गया है। आप अकेले ही खेत में चले जाइए। मैं अभी पानी लाने जा रही हूँ। मुझे पानी लेकर आने में 2 घंटे का समय लग जाएगा। मैं घर आते ही भोजन और पानी लेकर तुरंत खेत में आ जाऊंगी। बीमा बोला, भगवान, तुम विलंब से उठी ही क्यों? अरे, तुम्हें जब पता था कि प्रातःकाल में काम करना है तो फिर ऐसी लापरवाही क्यों की? मैं अकेले खेत में कैसे काम करूंगा? तुम्हारा सहयोग रहता है तो काम शीघ्र निपट जाता है। अब मैं अकेले कैसे करूंगा? पत्नी बोली, वाह जी वाह, बात तो ऐसे कर रहे हो मानो मैं तुम्हारी नौकरानी हो। तुम मुझे वेतन देते हो। अरे, मेरे पिता की बुद्धि मारी गई थी जो तुमसे विवाह करा दिया। अगर तुम दबाव बनाओगे तो सब छोड़ छाड़ कर मैं मायके चली जाऊंगी। फिर लाते रहना पानी और करते रहना खेती। बीमा बोला, अरे ऐसे कैसे चली जाओगी? मेरा तुमसे विवाह हुआ है। मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा क्या? हमारे गांव में पंचायत है, मैं तुरंत पंचायत बैठा दूंगा। पत्नी बोली, अच्छा जी, पंचायत बैठाएंगे। कौन सी पंचायत? वही ना जिसका सरपंच लंपट और चोर है, वह पंचायत करेगा। अरे, इस गांव में तो कुआं है ही नहीं कि आदमी अच्छे से पानी भर सके। पंचायत बैठाएंगे। हे नहीं तो कभी मेरे मायके जाना। वहां मेरे घर के बाहर ही मेरे पिताजी ने कुआं खुदवा रखा है। तुम्हारे गांव की तरह नहीं है। अब मुझसे एक शब्द मत बोलना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब मैं पानी लाने जा रही हूँ, तुम जहन्नुम में जाओ।
किसान बीमा की तो पोल ही खुल गई। उसने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी, नहीं तो पत्नी का भूत उसके सिर पर नाचता। बीमा की पत्नी का नाम कोमल था। कोमल मटका लेकर पड़ोस के गांव चल पड़ी। पड़ोस का गांव अधिक दूर नहीं था, परंतु आने जाने में 2 घंटे अवश्य लग जाते थे। कुछ ही समय में कोमल कुएं पर पहुंच गई। वह कुएं से पानी निकाल रही थी कि तभी उस गांव का सरपंच वहां आ गया। उसने कोमल को रोक लिया। सरपंच बोला, स्त्री, तुम्हारा नाम क्या है? कहां से पानी लेने आई हो? मेरे गांव की तो नहीं लगती। कोमल बोली, जी, आपने सही पहचाना, मैं आपके गांव की नहीं हूँ। मैं केवल पानी लेने यहाँ आई थी। मेरा गांव जोखनपुर है, मैं वहीं से पानी लेने आई हूँ। सरपंच बोला, अच्छा, तो जोखनपुर से आई हो मुफ्त का पानी लेने? तुम लोगों को लज्जा नहीं आती? अरे, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि मुफ्त में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम लोग मुफ्त में पानी लेने चले आते हो। कोमल बोली, सरपंच साहब, पानी तो मुफ्त में ही मिलता है। पानी का पैसा थोड़े ही लगता है। अगर पानी का पैसा लगने लगे तो मनुष्य का जीवन तो कष्टदायक हो जाएगा। सरपंच बोला, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, पानी का पैसा नहीं लगता, परंतु किसके लिए नहीं लगता तुम्हें यह नहीं पता। जो जिस गांव का है वह अपने गांव में मुफ्त पानी ले सकता है, परंतु दूसरे गांव में जाकर अगर कोई 1 लोटा पानी भी मांगता है तो उसे उसकी राशि अदा करनी पड़ती है। मुझे लगता है तुम्हें समझ आ गया होगा। अगर तुम जोखनपुर वाले हमारे गांव से पानी भरोगे तो उसका कर जमा करना पड़ेगा। कोमल बोली, सरपंच साहब, पानी प्रकृति की वस्तु है, उस पर किसी का अधिकार नहीं है। पानी जमीन के भीतर से निकलता है, उसे अनाज की भांति उपजाया नहीं जाता कि उसका पैसा लगे। आप अपना विचार बदल लें और हम जोखनपुर वालों पर दया करें। हम अपने सरपंच से दुखी हैं, उसके कारण ही हमें यहाँ से पानी लेने आना पड़ता है। एक तो इतनी दूरी है, ऊपर से आप पैसा ना वसूलिए। सरपंच बोला, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो पैसा चाहिए। अगर तुम लोग यहाँ से पानी भरोगे तो उसके बदले पैसा अदा करना ही पड़ेगा। अब जल्दी से पैसा अदा करो और यहाँ से चलती बनो। कोमल बोली, लेकिन सरपंच साहब, मेरे पास तो एक छोटी कौड़ी भी नहीं है जो मैं आपको दे पाऊं। कोमल की बात सुनकर सरपंच मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह यही तो चाहता था। वास्तव में वह सरपंच अत्यंत कामुक प्रवृत्ति का था। असल में वह कोमल को देखकर उसे पाना चाहता था, इसीलिए उससे पानी भरने का कर मांग रहा था, नहीं तो उसमें इतना साहस नहीं था कि वह किसी पुरुष से पैसा मांगे। सरपंच बोला, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, अगर पैसे नहीं है तो उसके बदले कुछ और दे दो। मैं पैसे का भूखा मनुष्य नहीं हूँ। तुम अच्छी स्त्री लगती हो, तुम कुछ भी दे सकती हो। कोमल बोली, सरपंच साहब, मेरे पास कुछ नहीं है, केवल मेरे तन पर वस्त्र और हाथ में मटका है, इसके अतिरिक्त मेरे पास कुछ नहीं है। सरपंच बोला, यह तो बड़ी ही अफसोस की बात है। तुम एक काम करो, इस पास वाली झोपड़ी में मेरे साथ चलो, मैं तुमसे जो चाहूंगा ले लूंगा, तुम बस उसमें चल चलो। कोमल जब यह सुनी तो वह सरपंच के इरादे को समझ गई कि यह दुष्ट क्या चाहता है। कोमल अब नाटक करते हुए बोली, अच्छा, तो अब समझ आया आपको वह चीज चाहिए। अरे, पहले बताना चाहिए था ना, मैं तो कब से सोच रही थी, परंतु आपसे यह सोचकर नहीं बोल रही थी कि आप एक सरपंच हो। कहीं आपको बुरा लग गया तो मुझे भरी पंचायत में सजा मिल जाएगी। सरपंच जब यह सुना तो उसके मन में तो प्रसन्नता के फूल उग गए। वह तुरंत पास की झोपड़ी में चला गया। कोमल का इरादा तो पहले से ही कुछ और था। वह झोपड़ी में जाते ही सरपंच के गुप्तांग पर लात मार दी। सरपंच वहीं निढाल होकर गिर गया। फिर क्या था, कोमल ने दनादन सरपंच की धुलाई कर दी। इसके पश्चात वह वहां से बाहर निकल गई, मटका उठाया और अपने घर को चल दी। उधर सरपंच को कुछ समय पश्चात होश आया। वह उठकर बैठ गया। उसका मस्तिष्क चकरा गया था। उसने जीवन में प्रथम बार किसी स्त्री से पिटाई खाई थी। उसे अनुभव हो गया था, स्त्री रूपवान भले ही हो, परंतु समय समय पर काली और रणचंदी भी बन जाती है। उधर कोमल पानी लेकर अपने घर पहुंच गई। वह घर जाते ही अपने पति से सारी बात बताई। बीमा बोला, उस नीच की इतनी मजाल, वह तुमसे जबरदस्ती करना चाहता था। आज मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। जल्दी से मेरी कुल्हाड़ी दो, आज 2 कुंतल का शव गिरेगा। कोमल बोली, मैं समझती थी कि तुम चतुर हो, परंतु तुम्हारे गांव की ही भांति तुम भी महामूर्ख हो। अरे, यह बात पंचायत में लेकर चलो,
इसी बहाने हमारे गांव में एक कुएं का निर्माण हो जाएगा। बीमा बोला, तुम्हें इसमें भी बहाना मिल रहा है। यहाँ मेरी इज्जत नीलाम हो गई, मैं कहीं का नहीं रहा। कोमल बोली, कुछ नीलाम नहीं हुआ है, उसने मुझे छुआ भी नहीं। अभी वह मेरी ओर चला ही था कि मैंने अपनी मजबूत लात से उसके दोनों पैरों के मध्य लटकी घोड़ियों को फुटबॉल की भांति लात मार दी। वह वहीं तड़प कर गिर गया। मैं वहां से चली आई। बीमा बोला, शाबाश, भाग्यवान, तुमने कमाल कर दिया। चलो तब देर किस बात की, हम दोनों पंचायत चलते हैं। किसान बीमा पत्नी के साथ पंचायत में पहुंचा और अपनी बात रखी। पूरे गांव के लोग वहां एकत्रित हुए। पंचों ने अपना निर्णय सुनाया कि हम लोग कल पड़ोस के गांव चलेंगे और वहीं पर इस विषय में पंचायत होगी, क्योंकि दोषी वहां का सरपंच है, तो उसके गांव में ही जाकर हम लोग पंचायत करेंगे। बीमा बोला, मुझे पंचायत का फैसला स्वीकार है। कल हम सभी गांव वाले पड़ोस के गांव चलेंगे और यदि आवश्यकता पड़ी तो पूरे गांव से लाठी का प्रहार भी करेंगे। सरपंच उमा बोला, अरे नहीं नहीं बीमा भाई, हम लोग पंचायत के रक्षक हैं, हमें हिंसा पर रोक लगानी है, उस पर बढ़ावा नहीं देना है, इसलिए कल कोई मारपीट नहीं होगी। हम लोग वहां बातचीत करके अपने मामले का निष्कर्ष निकालेंगे। पंचायत समाप्त हुई। सभी लोग अपने अपने घर चले गए। सरपंच उमा अपने घर नहीं गया, वह पड़ोस के गांव चला गया और वहां के सरपंच से मिला। उमा सरपंच बोला, और भाई क्या हालचाल, पराई औरत की लात कैसी लगी? मैंने पता लगा लिया है, आज तुम मुंह के बल गिरे हो। सरपंच बोला, हाँ मैं तो गिरा ही हूँ, तुम कौन से दूध के धुले हो? अरे तुम तो मुझसे भी बड़े छिनार किस्म के आदमी हो। उमा बोला, सुनो, मैं तुम्हारे लिए एक खबर लाया हूँ। कल मेरे गांव के लोग यहाँ पंचायत करने आएंगे, तुम उन्हें पंचायत करने ही मत देना। वे जैसे ही गांव में आए अपने लठैतों से खदेड़वा देना, नहीं तो पंचायत हुई तो तुमसे कड़ी सजा मिल जाएगी। हो सकता है तुम्हें राज दरबार भी जाना पड़े, ऐसे में फांसी भी हो सकती है। सरपंच बोला, भाई तुम्हारी बात तो सही है, सुना है हमारा राजा बहुत सख्त है, स्त्रियों के प्रति तो और भी सख्त है, वह तुरंत फांसी चढ़ा देगा। मैं कल तुम्हारे गांव वालों को आने ही नहीं दूंगा, देखता हूं कैसे आते हैं, बस तुम पीछे रहना। सरपंच अपने गांव वापस आ गया। सुबह हुई तो सभी लोग पड़ोस के गांव के लिए चल पड़े। आगे आगे युवा लड़के थे, पीछे पीछे पंच और सरपंच थे, परंतु वहां पहुंचते ही गांव के लोग लाठी लेकर दौड़ पड़े। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, समझ आ रहा था तो केवल उमा को। वह उल्टे पैर अपने गांव पहुंचा। गांव वाले बोले, सरपंच साहब अब हम लोग शांत नहीं बैठेंगे, अब हमें लगता है कि एक बार राजा से शिकायत करनी चाहिए, इसका समाधान वही कर सकते हैं। सरपंच उमा बोला, कभी राज दरबार गए हो? राजा देखते ही फांसी चढ़ा देगा। तुम जानते नहीं हो, यहाँ का राजा बहुत ही कठोर है। अगर तुम्हें जाना है तो भाई अकेले जा सकते हो, मैं तो नहीं जाऊंगा। सरपंच की बात सुनकर गांव वाले और भी भयभीत हो गए। वास्तव में सरपंच ने एक कांड किया था। उसने राज दरबार से 2 बार कुआं खोदने का पैसा लिया था, परंतु कुएं के नाम पर लोगों का धन लूट लिया था। इसी भय के कारण वह नहीं चाहता था कि कोई महल में जाए। उधर राजा और रानी के विवाह को अनेक वर्षों का समय व्यतीत हो गया था, परंतु उन्हें कोई भी संतान नहीं हुई थी। इस बात को लेकर रानी अत्यंत चिंतित रहने लगी थी। एक दिन रानी की चिंता देखकर राजा उनसे बोले, महारानी, मैं अनेक दिनों से देख रहा हूं, आप अत्यंत चिंतित दिखाई पड़ रही है। महारानी, ऐसी क्या बात हुई है जो आप इतनी चिंतित रहने लगी है? कृपया आप खोलकर बताएं। रानी बोली, महाराज, आपको पता है मैं किस बात को लेकर चिंतित हूँ। मैं नहीं चाहती कि बार बार आपसे वही बात बताऊं। राजा बोले, अच्छा, तो महारानी पुत्र वियोग में डूबी है। अरे महारानी, मैं कैसे समझाऊं? संतान को होना होगा तो समय से हो जाएगा। इस प्रकार दुखी रहने से संतान नहीं होगी, वह सब किस्मत में लिखा रहता है। आप निश्चिंत होकर प्रसन्नता से अपना जीवन यापन करें। रानी बोली, महाराज, मैं पहले से दुखी हूँ, अब आप और ना करिए। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। मैंने सुना है कि हमारे उत्तर के जंगल में कोई सिद्ध महात्मा आए हैं। वह आशीर्वाद मात्र से लोगों के दुख दर्द को हर लेते हैं। आप एक बार उनसे मिलकर इस विषय में बात करें। हो सकता है उनकी कृपा से हमें संतान सुख की प्राप्ति हो जाए। राजा बोले, जैसी महारानी की आज्ञा।
हम कल प्रातः काल में ही महात्मा की खोज में निकल पड़ेंगे। रानी बोली, महाराज, मेरी बात रखने के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। अगले दिन राजा और मंत्री जंगल में पहुंच गए। वहां वे दिन भर भ्रमण करते रहे, परंतु किसी महात्मा का पता नहीं चला। राजा हताश और निराश होकर वापस अपने महल की ओर चल पड़े। राजा जब जोखनपुर गांव पधारे तो उन्हें अचानक चक्कर आ गया और वे चक्कर खाकर गिर गए। मंत्री को तो समझ ही नहीं आया कि क्या करे। वे एकदम से हक्का बक्का रह गए। उन्होंने गांव वालों से पानी मांगा, परंतु पानी हो तब न मिले। गांव वालों ने बताया कि इस गांव में कुआं है ही नहीं। मंत्री बड़े सोच में पड़ गए। अगर वे पानी नहीं लाए तो राजा पानी के बिना दम तोड़ देंगे। उधर बीमा की पत्नी कोमल भोजन और पानी लेकर खेत पर जा रही थी। जब उसने राजा को पानी के बिना मूर्छित देखा तो वह दौड़कर वहां पहुंची और राजा के मुंह में पानी डाल दी। राजा तुरंत उठकर बैठ गए। राजा स्त्री को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। राजा बोले, देवी, आप नहीं होती तो आज मैं मारा जाता। मैं आपसे अत्यंत प्रसन्न हो। बताइए, आपको क्या चाहिए? आप जो मांगोगी मैं वह सब कुछ दूंगा। कोमल को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह राजा के समक्ष है। कोमल ने बेधड़क राजा से सारी बात बताई। राजा जब सुने कि पानी को लेकर इस गांव में पंचायत होती है, जबकि हमने इस गांव के लिए एक बार ही नहीं बल्कि दो दो बार कुआं खोदने का पैसा दिया है, तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। राजा बोले, देवी, अब आप चिंता ना करें। इस गांव की सरपंच आज से आप है। मैं उन दोनों धूर्त सरपंचों को उनके किए की सजा दूंगा। राजा वहां से महल चले आए। इसके पश्चात दोनों सरपंचों को अपने समक्ष लाया। सरपंच उमा का तो साहस ही जाता रहा था। उसे समझ ही नहीं रहा था कि वह दरबार में कैसे व्यवहार करे। राजा ने दोनों को बंदी बनाया और 5 वर्ष का कारावास दे दिया। परंतु यह कहानी में एक अप्रत्याशित मोड़ आने वाला था। उधर राजा के महल में अचानक से एक तपस्वी महात्मा पधारे। राजा अपने महल में संत को देखकर मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुए। राजा संत की सेवा में लग गए। राजा बोले, महात्मन, आप कौन हैं? मैं आपका परिचय जानना चाहता हूं। संत बोले, राजन, मैं एक संत हूं। मेरा परिचय जानने से आपको कोई भी लाभ नहीं होने वाला। राजन, आप एक अच्छे स्वभाव के मनुष्य हैं, इस कारण मैं आपकी सहायता के लिए आया हूं। संत ने राजा को एक केला देते हुए कहा, राजन, यह केला कोई सामान्य केला नहीं है। इस केले को खाने से आपकी रानी गर्भवती हो जाएगी और आपको इस राज्य का उत्तराधिकारी मिल जाएगा। संत की बात सुनकर राजा उनके चरणों में गिर गए। परंतु संत कोई सामान्य संत नहीं थे, वे कोई देवता थे। राजा जब उठे तो संत अंतर्धान हो चुके थे। राजा संत का आशीर्वाद पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। धीरे धीरे समय का चक्र चलता गया। समय के साथ रानी ने 2 राजकुमारों को जन्म दिया। राजा की प्रसन्नता का ठिकाना ही न रहा। राजा के नगर में 6 माह तक प्रसन्नता का आयोजन हुआ। पूरे नगर में खुशहाली थी। राजा से अधिक प्रसन्नता प्रजा के मध्य थी। धीरे धीरे समय का चक्र चला। राजा ने अपने पुत्रों के नामकरण का कार्यक्रम रखा। राजगुरु ने बड़े राजकुमार का नाम वीरभद्र प्रताप रखा तथा छोटे राजकुमार का नाम मोतीलाल रखा। दोनों राजकुमार अत्यंत सुंदर थे। राजा रानी के जीवन में सुख के दिन आ गए थे। दोनों राजकुमार शिक्षा ग्रहण करने जमदल के आश्रम में चले गए। वहां राजगुरु ने दोनों को शिक्षा देना आरंभ कर दिया। छोटे राजकुमार मोतीलाल बड़े राजकुमार वीरभद्र की अपेक्षा अधिक तीव्र और बुद्धिमान थे। राजगुरु उनके आचरण से अत्यंत प्रसन्न रहते थे। उधर राजमहल में एक दिन रानी साहिबा की तबीयत कुछ अस्वस्थ थी, परंतु राजा की चिंता में रानी साहिबा ने इसकी जानकारी राजा साहब को नहीं दी। धीरे धीरे समय बीता। रानी साहिबा शैया पर पड़ गई। स्त्रियों के भीतर यह कमी सदियों से चली आ रही है। वे अपने प्रियतम की चिंता में उसे अपनी परेशानी नहीं बताती है, जिसका परिणाम उन्हें प्राण देकर चुकाना पड़ता है। राजा साहब को जब पता चला तो वे तुरंत राज्य वैद्य को बुलाए तथा रानी साहिबा की तबीयत बिगड़ने की जानकारी दी। राज वैद्य तुरंत रानी साहिबा के कक्ष में आए। साथ में राजा भी थे। परंतु यहां आने पर उन्हें पता चला कि रानी साहिबा संसार छोड़कर स्वर्ग सिधार गई है। राजा अपनी रानी के जाने से अत्यंत दुखी थे। वे एकदम से टूट चुके थे। कारण था
कि राजा अपनी रानी से बेहिसाब प्रेम करते थे। परंतु अब वहां राजा मोदक के मंत्री फेकूलाल ने मोर्चा संभाला। वे राजा के राजकाज को पूर्ण निष्ठा के साथ चलाने लगे। धीरे धीरे समय का चक्र चला। राजा के दोनों सुपुत्र अपनी शिक्षा पूर्ण कर चुके थे। राजगुरु ने उन्हें एक राजा के भीतर जितने गुण होते हैं सब कुछ सिखा दिया था। अब वे अपने महल लौटने वाले थे। राजगुरु ने दोनों राजकुमार से अपनी गुरु दक्षिणा की मांग की। राजकुमार वीरभद्र घमंड में बोले, गुरुदेव, आप जो मांगिएगा मैं उसे लाकर दे दूंगा। मेरे पिता इस नगर के राजा हैं, आप अपनी मांग रखिए। गुरुदेव बोले, बेटा वीरभद्र, तुम जानते हो कि मैं एक सन्यासी संत हूँ, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है। तुम अगर मुझे दे सकते हो तो बस इतना देना कि जब तुम राजा बनो तो अपने पिता की भांति अपनी प्रजा का ध्यान रखना। वत्स, तुम्हारी खेती तुम्हारी प्रजा है, प्रजा को अपने से भी ऊपर के स्थान पर रखना। वीरभद्र बोला, गुरुदेव, आपकी आज्ञा का पालन ही मेरा परम कर्तव्य है। राजगुरु छोटे राजकुमार मोतीलाल से बोले, वत्स, मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारी ओर से क्या मिलेगा? मोतीलाल आदर और विनम्रता से बोला, गुरुदेव, आप जो आज्ञा करेंगे मैं उसे आपके समक्ष लाने का प्रयास करूंगा। गुरुदेव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके ही सान्निध्य में रहा हूं। मेरी क्षमता कभी भी उतनी नहीं हो पाएगी कि मैं आपके ऋण का बोझ उतार सकूं। फिर भी मैं अपना प्रयास करूंगा कि आपकी आज्ञा का पालन करूं। गुरुदेव बोले, वत्स मोतीलाल, मैं तुम्हारी इसी विनम्रता पर प्रारंभ से ही मुग्ध रहा हूं। मुझे तुमसे दक्षिणा अवश्य चाहिए, परंतु अभी नहीं। मुझे जब आवश्यकता पड़ेगी मैं स्वयं महल पहुंचकर तुमसे दक्षिणा ले लूंगा। फिलहाल तुम दोनों अब अपने नगर जाओ और अपने पिता का सहयोग करो। दोनों राजकुमार अपने गुरु का साष्टांग प्रणाम किए और अपने नगर को चल पड़े। इधर राजा को जब खबर हुई कि उनके दोनों राजकुमार शिक्षा पूर्ण कर राजमहल को वापस लौट रहे हैं तो राजा प्रसन्नता के मारे अति उत्साहित हो गए। वे अपनी प्रजा के साथ दोनों राजकुमारों के स्वागत में लग गए। दोनों राजकुमारों का भव्य तरीके से आगमन हुआ। पूरा नगर सुखमय हो गया। दोनों राजकुमार जब महल में पहुंचे तो सर्वप्रथम अपनी माता की खोज में उनके कक्ष में गए, परंतु वहां माता नहीं मिली। महल में सर्वत्र खोजने के पश्चात दोनों राजकुमार थक गए। अंत में दोनों अपने पिता के पास गए। बड़ा राजकुमार बोला, पिताजी, हम दोनों भाई जब से आए हैं हमारी माता हमें नहीं मिली। आखिर माताजी कहाँ चली गई हैं? क्या वे हमारे नाना के नगर गई है? आपने उन्हें सूचित कर हमारे आने की खबर क्यों नहीं दी? राजकुमार की बात सुनकर राजा उदास हो गए। राजा बोले, बेटा वीरभद्र, तुम्हारी माता नाना के यहाँ नहीं गई है, न किसी अन्य स्थान पर गई है। बेटा, अब वे इस संसार में नहीं है। उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी और हम उन्हें नहीं बचा सके। मैं तुम दोनों का दोषी हूँ। मुझे किसी भी प्रकार से रानी साहिबा को बचा लेना चाहिए था। छोटे राजकुमार मोतीलाल बोले, पिताजी, आप अपने ऊपर दोष लगाकर हमें पाप का भागी न बनाए। जो विधि का विधान है वह होकर रहेगा। पिताजी, जो हुआ सो हुआ। हमें आशा है कि हमारी माताजी को जन्म मरण से मुक्ति मिल गई होगी। आप व्यर्थ का चिंतन छोड़कर अपना राज्यकाज अच्छे से चलाए। छोटे राजकुमार की बात सुनकर राजा मोदकलाल अत्यंत प्रभावित हुए। दोनों राजकुमार अपने पिता के साथ राजकाज चलाने में उनकी सहायता करने लगे। धीरे धीरे समय का पहिया घूमा और 5 वर्ष बीत गए, परंतु यहाँ एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसकी किसी को कल्पना भी नहीं थी। राजा मोदक ने अपने छोटे पुत्र मोतीलाल को अपना राजा बना दिया। उनकी योग्यता देखकर ही उनके पिता मोदक ने अपने बड़े बेटे वीरभद्रलाल को राजा बनाकर भी उसे सिंहासन से हटा दिया था। वीरभद्रलाल विलासी स्वभाव के साथ अत्यंत क्रूर भी था। वह अपनी प्रजा की स्त्रियों को रानी बनाने का प्रलोभन देकर उनका शोषण करता था, और जब कभी वह स्त्री उसे याद दिलाती कि आपने मुझे रानी बनाने का वचन दिया है, मैंने आपके लिए अपना घर बार छोड़ दिया है, अपने पति को त्याग दिया है, तब वीरभद्रलाल एक कुटिल हंसी हंसता और कहता, चलो हमारे साथ, हम आज ही तुम्हें अपनी रानी बना देते हैं। वह स्त्री प्रलोभनवश उसके साथ हो लेती। तब वह उस स्त्री को यह कहकर जंगल ले जाता कि देखो, हम यदि बिना विवाह किए महल गए तो मेरे पिता तुम्हें अपनी बहू स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए जंगल में एक महात्मा रहते हैं, उनके आश्रम चलकर हम विवाह कर लेते हैं। उसके पश्चात
हम महल में वापस लौटते हैं। वह स्त्री को जंगल ले जाता और जंगल में एक पुराना भूता कुआं था। वही ले जाकर स्त्री को धोखे से मार देता और फिर उसका मृत शरीर कुएं में डालकर वापस लौट आता। कुएं में एक मगरमच्छ रहता था जो मृत शरीर को खा जाता, इसलिए जंगल में कोई दुर्गंध भी नहीं फैलती थी, तो किसी को पता ही नहीं चल पाता। वह इस तरह सैकड़ों स्त्रियों को मार चुका था। खबर राजा मोदक को हुई तो प्रथम तो विश्वास ही नहीं हुआ कि वीरभद्रलाल ऐसा भी कर सकता है, मगर जब उनके गुप्तचर ने भी इस बात की पुष्टि कर दी कि प्रजा की शंका निर्मूल नहीं है, वे सत्य कह रही है, वीरभद्रलाल ही उनकी स्त्रियों का शोषण कर हत्या कर रहा है, तो राजा ने प्रथम उसे सिंहासन से पदच्युत कर अपने छोटे बेटे को राजा बना दिया और वीरभद्रलाल को कारागार में डलवा दिया। प्रजा में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। अब एक भयानक दरिंदे से उन्हें मुक्ति मिल गई थी। परंतु कुछ समय पश्चात ही पड़ोस के राज्य में एक भयानक डाकू जगीरा ने आकर डेरा जमा लिया। वह अत्यंत खतरनाक डाकू था। वह जिस घर से धन लूटता उस घर की सुंदर स्त्रियों को भी अपने साथ ले जाता और उनके साथ ज्यादती कर हत्या कर देता। वह डाकू इतना खतरनाक था कि उसका सामना वहां के राजा नहीं कर पाते थे, परंतु वह दूसरे राज्य में था। मोतीलाल अभी आश्वस्त थे कि डाकू हमारे राज्य में नहीं आया है। यदि हमारे राज्य में आता है तो हम उसको मारने का विचार करेंगे। मगर प्रजा तो उसके नाम से भयभीत थी। उन्हें पता था कि बवंडर और डाकू कब किस दिशा में चल दें, कोई नहीं जानता। इधर राजमहल में वृद्ध राजा मोदक एक बीमारी के कारण चल बसे थे, परंतु मरने से पूर्व अपने एक मित्र की पुत्री शीतल से मोतीलाल का विवाह करा दिया था। शीतल रानी बनकर राजमहल आ गई थी। अपने विवाह की प्रसन्नता में मोतीलाल ने अपने बड़े भाई वीरभद्रलाल को कारागृह से यह हिदायत देते हुए मुक्त करा दिया कि अब आप कोई गलती नहीं करोगे, और यदि गलती करते हो तो इस बार कारागार नहीं, आपको शूली पर चढ़ा दिया जाएगा। मोतीलाल वीरभद्रलाल को अत्यधिक प्रेम करता था। वीरभद्रलाल भी पहले अपने भाई से प्रेम करता था, मगर भाई भाई में शत्रुता धन दौलत, पत्नी और जागीर के कारण ही होती है। वीरभद्रलाल की बादशाहत छीनकर मोतीलाल को दी गई थी और मोतीलाल ने एक बार भी मना नहीं किया था कि यह सिंहासन बड़े भाई का है, क्योंकि मोतीलाल कोई गलती पर था ही नहीं। कभी भी अयोग्य, दुराचारी और भ्रष्टाचार में फंसे व्यक्ति को सत्ता नहीं सौंपनी चाहिए, और ये सभी अवगुण वीरभद्रलाल में विराजमान थे। वह जेल से बाहर आते ही इस बात पर विचार करने लगा कि किस तरह अपना राज्य वापस ले लूं। धोखे से ही सही, यदि मोतीलाल को मार देता हो तो स्वतः राज्य पर मेरा अधिकार हो जाएगा। उसकी पत्नी शीतल को भी यदि रानी बने रहना होगा तो मुझसे पुनर्विवाह कर लेगी, और विरोध करेगी तो जंगल वाला कुआं उसके विश्राम के लिए है ही, मारकर इसे भी उसी कुएं में डाल दूंगा। वह अब अकेले तो अपनी योजना में सफल नहीं हो सकता था, तो उसने प्रथम एक भ्रष्ट मंत्री चब्बोकन लाल को, जिसके साथ वह अनेक वर्ष जेल में बंद था, उसे अपने साथ बाहर ले आया। वीरभद्र ने पूर्व मंत्री चौकन को लालच देकर अपने पक्ष में मिला लिया। वह राज दरबार की हर खबर वीरभद्रलाल को पहुंचा देता। वह अब मोतीलाल को दिखाने के लिए एक ढोंगी सन्यासी का भेष बना लिया तथा पास के जंगल में एक कुटिया बनाकर रहने लगा। मगर उसका उद्देश्य साधु बनना नहीं था। वह किसी भी तरह मोतीलाल को मारना चाहता था। एक दिन उसके साथी मंत्री ने समझाया कि महाराज, इस तरह सन्यासी बनने और धुनी रमाने से आपको सत्ता नहीं मिलने वाली। आपको इसके लिए प्रयास करने होंगे। आजकल पड़ोस के राज्य के जंगल में जगीरा नाम का प्रसिद्ध डाकू रहता है। उसके भय से आसपास के राजा कांपते हैं। आप उनकी सहायता लो तो पूरा नहीं तो आधा राज्य तो मिल ही जाएगा। वीरभद्रलाल बोला, मंत्री जी, तुम ठीक कहते हो। मैं भी अब अधिक प्रतीक्षा नहीं करना चाहता। मैं स्वयं जगीरा से जाकर मिलता हूं। मंत्री बोला, महाराज, आप अकेले कष्ट क्यों करेंगे? आपका यह दास भी साथ चलेगा। हम दोनों मिलकर जगीरा को अपने राज्य पर आक्रमण करने के लिए मना लेंगे। दोनों अपनी योजना अनुसार जगीरा से मिलने चल दिए। जगीरा से मिलने में कोई विशेष परेशानी नहीं हुई थी, क्योंकि धूर्त मंत्री पहले ही जगीरा से एक बार मिल चुका था और वह जगीरा से सौदा कराया था कि आप वीरभद्रलाल और मोतीलाल दोनों को मार दें और उसके पश्चात आधा राज्य अपने पास रख लें और आधा मुंह गरीब को दे दें। जगीरा ने कहा था कि ठीक है,
इस पर विचार करेंगे। तो जब मंत्री वीरभद्रलाल को लेकर जगीरा के पास गया तो जगीरा अत्यंत प्रसन्न हुआ। बोला, आओ मंत्री, अब आज किसको साथ लाए हो? तब मंत्री ने वीरभद्रलाल का परिचय जगीरा से कराया कि डाकू महाराज, यह हमारे महाराज वीरभद्रलाल है। इनके साथ बड़ी अन्याय हुई है। इनका साम्राज्य इनके छोटे भाई मोतीलाल ने छीन लिया है। आप इनकी सहायता करो तो ये फिर से राजा बन सकते हैं और आपको अपने राज्य का आधा हिस्सा दे सकते हैं। जगीरा बोला, मंत्री, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे कुल 12 साथी मोतीलाल की हजारों सेना का मुकाबला भला कर पाएंगे? अरे, हम डाकू हैं, धोखे से लूटपाट करके अपना काम चला लेते हैं, परंतु आमने सामने किसी सेना से लड़ने की क्षमता हमारे पास नहीं है। अच्छा रहेगा तुम इस काम के लिए किसी राजा की सहायता मांगो। मंत्री बोला, डाकू महाराज, हमने सोचा था कि आप एक बार डाकू हो, मगर अब पता चला कि तुच्छ डाकू हो। अरे, आपको यह पता नहीं कि आपको मोतीलाल की पूरी सेना से नहीं लड़ना है, केवल मोतीलाल को छल से मार देना है। राजा को मारने वाला स्वतः ही राजा बन जाता है और उसकी सारी सेना उसके समक्ष आज्ञा मानने लगती है। आप 10 लोग ही मोतीलाल की पूरी सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त हो। अरे, हम आपकी हर संभव सहायता करेंगे। आप एक बार हमारी कुटिया पर पधारो, आगे का कार्यक्रम हम स्वयं समझा देंगे। डाकू दोनों की बात मानकर तैयार हो गया और वह दूसरे दिन ही नेहरू के जंगल में अपने दलबल के साथ आ पहुंचा। वीरभद्रलाल और उसका मंत्री दोनों उस समय अपनी कुटिया में ही उपस्थित थे। डाकू को देखते ही दोनों की बाँछें खिल गईं। मंत्री बोला, डाकू महाराज, आप इस कुटिया के आसपास ही स्वयं छिप जाओ और अपने साथियों को छिपने को बोल दो। मैं अभी कुछ ही समय पश्चात राजा को लेकर आता हूं। वीरभद्रलाल बोला, परंतु मंत्री, तुम्हारे कहने से अकेले मोतीलाल आ जाएगा, इस बात का मुझे संशय है। मंत्री बोला, आप मेरे काम में बाधा उत्पन्न मत करो, मुझ पर विश्वास करो। मंत्री तुरंत राजभवन के लिए चल पड़ा। वह अत्यंत रोनी सूरत बनाकर राजा से बोला कि महाराज, आपके वीरभद्र भाई अनेक दिनों से जंगल में बीमार चल रहे थे। आज वे मरणासन्न हो गए हैं और मरते मरते आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आप एक बार चलकर उनसे मिल लीजिए। राजा बोला, मेरे भाई को ऐसा क्या हो गया? पहले क्यों नहीं बताया? मैं राज वैद्य को भेज देता या भाई को ही महल में बुला लेता। चलो, मैं अभी चलता हूं। राजा मोतीलाल जाने को तैयार हुए तो उसकी रानी शीतल पास ही खड़ी थी। बोली, महाराज, आप जरा ठहरिए। आप स्वयं न जाकर अपने भाई को महल में किसी को उन्हें लाने के लिए भेज सकते हो। आपको किसी के कुछ भी कह देने से साथ नहीं चल देना चाहिए। राजा बोला, रानी, वीरभद्रलाल मेरा भाई है और मरणासन्न है और मुझे अंतिम समय में खोज रही है, तो मेरा कर्तव्य है उनके पास जाना। रानी बोली, महाराज, इस समय मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है, कुछ अपशकुन होने वाला है। आप मेरी बात पर विचार करिए। अगर नहीं मान रहे तो मेरी छोटी सी सलाह मानिए। अपने साथ सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी साथ लेकर जाइए। सेनापति और अपने खास मंत्री जी को भी लेकर जाइए। राजा बोला, रानी, आप बिना कारण भयभीत हो रही हो। हम राजा हैं, पूरे जंगल में रात दिन कभी भी बिना भय के भ्रमण करते रहते हैं। मुझे भला किसी से क्या खतरा हो सकता है? रानी के लाख समझाने के पश्चात भी राजा नहीं माने और मंत्री के साथ जंगल चले गए। जंगल में पहुंचने पर राजा ने देखा कि वीरभद्रलाल तो बिल्कुल स्वस्थ है, तो वे मंत्री पर क्रोधित हुए। बोले, दुष्ट, मेरी पत्नी ठीक कह रही थी, परंतु मैं उसकी बात नहीं माना। लगता है तू किसी षड्यंत्र के तहत हमें यहाँ लाया है। अब भी बात कर ही रहे थे कि डाकू जगीरा अपने साथियों के साथ राजा को घेर लिया और तुरंत राजा को मार डाला। मंत्री बोला, जगीरा भाई, वचन के अनुसार वीरभद्रलाल को भी निपटा ही दीजिए। वीरभद्रलाल बोला, मंत्री, तुम यह क्या कह रहे हो? मंत्री बोला, वीरभद्रलाल, मैं वही कर रहा हूं जो तुमने अपने भाई के साथ किया। मोतीलाल तो तुम्हारा भाई था, फिर भी उसे मरवाने में कोई संकोच नहीं किया, जबकि तुम तो मेरा कोई नहीं हो। तुम्हें मरवाने में मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। मंत्री स्वयं ही वीरभद्रलाल को मार डाला और जगीरा से बोला, जगीरा भाई, अब हमारे सारे शत्रु समाप्त हो चुके हैं। अब वचन के अनुसार आधा राज्य मुझे दे दीजिए और आधी पर स्वयं राज्य कर सकते हो। मैं आपको रानी को मुफ्त में देता हूं। जगीरा बोला, गद्दार मंत्री,
तो क्या समझता है, मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। अब जबकि मेरा सारा साम्राज्य स्वयं को मिल चुका है, तो एक गद्दार को अपने साथ क्यों रखो? पागल सियार, पागल कुत्ता और गद्दार मनुष्य अत्यंत खतरनाक होते हैं। ये जिसे काट लेते हैं उनकी मौत निश्चित हो जाती है। जगीरा ने तुरंत मंत्री का भी काम तमाम कर दिया। यह तमाशा राजा का एक गुप्तचर देख रहा था। वह भागकर राज दरबार आया और रानी से बताया कि रानी साहिबा शीघ्र भागी, राजा की हत्या हो गई है। डाकू जगीरा ने राजा को मार डाला है और महल की ओर बढ़ा चला आ रहा है। आपका प्राण अब खतरे में है। रानी गर्भवती थी, भागना उनके वश की बात नहीं थी, तो गुप्तचर के सहारे वे महल के गुप्त द्वार से निकल गई और गुप्तचर ने सहारा देकर जंगल में रह रहे राजगुरु के पास रानी को पहुंचा दिया। राजगुरु एक तपस्वी संत थे। वे अनेक सिद्धियों के ज्ञाता थे। रानी उनके आश्रम में अपना भेष बदलकर रहने लगी और कुछ समय के उपरांत रानी ने एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया। इधर महल में पहुंचकर जगीरा बिना परिश्रम ही राजा बन बैठा। उसने प्रजा पर अनेक कर लगा दिए और एक नियम बनाया कि जिस किसी युवक का विवाह होगा तो उसकी पत्नी प्रथम रात राजमहल में जगीरा के साथ बिताएगी, दूसरे दिन फिर अपने पति के पास वापस जाएगी। ये सुनकर प्रजा में दहशत फैल गई। प्रजा डाकू से पहले ही भयभीत थी, अब तो वह राजा ही बन बैठा है। जिस बात का भय था वह अब आरंभ हो गया है। अब प्रजा के लोग अपनी पुत्री पुत्रों के विवाह करने से भयभीत होने लगे। अनेक दिनों से राज्य में विवाह का कार्यक्रम रुका रहा, तो जगीरा ने फिर नया नियम सुना दिया कि युवा हो चुके लड़के लड़कियों के विवाह नहीं करने वाले दंडित किए जाएंगे, और अगर राजा की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें शूली पर चढ़ा दिया जाएगा। प्रजा जगीरा के आतंक से त्राही त्राही करने लगी। कुछ समझदार लोग जंगल में तपस्या कर रहे राजगुरु के पास गए और जगीरा के आतंक से मुक्ति का उपाय पूछा, तो राजगुरु ने बताया कि हर वस्तु का अंत होता है और वह अंत भी अत्यंत निकट है। जगीरा को मारने वाला राज्य की जनता के मध्य जन्म ले चुका है और समय आने पर स्वयं सामने आ जाएगा। मगर इस बात की जानकारी जगीरा को नहीं होनी चाहिए। समय बीता और जगीरा को राज करते 16 वर्ष बीत गए। जंगल में महात्मा के आश्रम में राजकुमारी अब 16 वर्ष की हो चुकी थी। उधर गांव का एक लड़का प्रतिदिन जंगल में राजकुमारी को देखने के लिए जाता था। वह राजकुमारी से कभी कुछ नहीं कहता था, केवल एक बार देख लेता और अपने घर लौट आता था। परंतु एक दिन उसे क्या हुआ कि राजकुमारी के पीछे पीछे आश्रम में पहुंच गया। राजकुमारी को यह देखकर अत्यंत बुरा लगा कि यहाँ तक तो ठीक था कि यह जंगल में प्रतिदिन आता है और शायद मुझे ही देखकर लौट जाता है, परंतु आज तो इसने सीमा लांघ दी है। मुझे बदनाम करने पर उतारू हो गया है। इसे यहाँ देखकर महात्मा मुझ पर ही क्रोधित होंगे, मगर वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। महात्मा ने अपने नेत्र खोले और लड़के से बोले, अच्छा तो तुम आ गए। मैं कब से तेरी ही प्रतीक्षा कर रहा था। तुम यहां तक आने में कई युग लगा दिए, परंतु जब आ गया है तो तू एक काम कर, शीघ्र जंगल के मध्य में जा। वहां तुम्हें खंडहर मिलेगा। उस खंडहर में एक बरगद का वृक्ष मिलेगा, उसमें एक तलवार गड़ी होगी। तुम उसे शीघ्र निकाल लेना और दौड़कर खंडहर से बाहर निकल जाना। तुम्हारे निकलते ही खंडहर वहां से अदृश्य हो जाएगा। तुम जाओ और वह तलवार लेकर मेरे पास आओ। उसके पश्चात बताता हूं कि तुम्हें क्या करना है। लड़का वहां से चला गया। तो राजकुमारी ने पूछा कि यह लड़का कौन था और आपने इसे तलवार लाने क्यों भेजा? महात्मा बोले, पुत्री, ये युवक कोई सामान्य युवक नहीं है। इसी के साथ तुम्हारे भाग्य की डोर बंधी है। यही जगीरा को मारकर इस राज्य का राजा बनेगा और तुम अपने पिता की विरासत की रानी। ये जगीरा को मारकर तुम्हारे पिता की हत्या का बदला पूरा कर लेगा। तो तुम सहजता से अपना पति स्वीकार कर लेना। वह मना नहीं करेगा, तुमसे अत्यधिक प्रेम करता है। वह गांव से 10 कोस की दूरी प्रतिदिन तय कर केवल तुम्हें देखने के लिए आता है और यह क्रम पिछले 10 वर्षों से किया जा रहा है। आज उसका भी भाग्य उदय हुआ है और तुम्हारा सौभाग्य भी उदय हुआ है। वह लड़का कुछ ही समय में तलवार लेकर वापस आ गया। तब महात्मा ने बताया कि तुम राजकुमारी को साथ ले अब राजमहल जाओ और इस तलवार से जगीरा को मार डालो। तुम जरा भी संदेह मत करो, ये तलवार कोई सामान्य तलवार नहीं है। इस तलवार का वार कभी खाली नहीं जाता। तुम यदि मन में भी सोच लोगे कि जगीरा को मार दिया तो ये तलवार स्वयं ही उसका वध कर देगी।
यह तलवार एक साथ 1000 मनुष्यों से भी लड़ लेती है। इसमें से एक तेज निकलता है जिसका सामना कोई कर ही नहीं सकता। यह दिव्य तलवार है, इसे ले जाओ और जगीरा का संहार करो। और यह राजकुमारी कोई दूसरी नहीं है, यह तुम्हारी होने वाली पत्नी है। इससे विवाह करते ही तुम राजमहल के राजा बन जाओगे। तुम दोनों अभी चलकर जगीरा को समाप्त करो, मैं शीघ्र ही राजमहल में आ रहा हूं। वह लड़का राजकुमारी के साथ महल में गया तो जगीरा उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, बहुत अच्छा, तुम विवाह करने से पूर्व ही अपनी प्रेमिका को साथ लाए हो, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हो। तभी लड़का बोला, मूर्ख, तुम्हें इस लड़की को सौंपने नहीं बल्कि इसका राज्य वापस दिलाने लाया हो। यह इस राज्य की राजकुमारी है। तुमने इसके पिता की हत्या कर सिंहासन हथिया लिया था, परंतु आज वह समय आ गया है जिस क्षण तेरा अंत लिख दिया गया है। जगीरा बोला, तुमको थोड़ा मान क्या दे दिया, तू तो सिर पर बैठ गया। वह तलवार लेकर लड़के की ओर बढ़ा, परंतु तलवार स्वयं से ही आगे बढ़ी और जगीरा की गर्दन काट दी। ये देखकर जगीरा के साथी इधर उधर भागने लगे, मगर तलवार ने सभी के सिर काट डाले। राज दरबार के सैनिक पहले से जगीरा के आतंक से त्रस्त थे, तो हथियार डाल दिए और उन्हें पता चला कि हमारी राजकुमारी आ गई है तो जयकारे लगाने लगे। अगले ही क्षण राजगुरु पधारे और राजकुमारी को आदेश दिया कि वे उस वीर लड़के के गले में वरमाला डालें, उसे अपना पति स्वीकार करें। राजकुमारी ने वैसा ही किया। इस प्रकार नेहरू नगर की प्रजा को फिर से अपना एक राजा और राजकुमारी के रूप में रानी मिल गई। प्रजा सुख चैन से रहने लगी। मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि लोभ और विश्वासघात अंततः विनाश की ओर ले जाते हैं। जो अधर्म का मार्ग चुनता है उसका पतन निश्चित है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धैर्य रखें, क्योंकि अंततः सत्य की ही विजय होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा ही खुशहाल और हरा भरा गांव था जिसका नाम था सोनापुर। इस गांव की मिट्टी इतनी अच्छी थी कि यहाँ जो भी बोया जाता था वह सोना बनकर निकलता था। दूर दूर के शहरों से बड़े व्यापारी यहाँ अनाज खरीदने आते थे। इसी गांव में एक छोटा सा किसान रहता था जिसका नाम था माधव। माधव स्वभाव का बहुत ही सीधा और नेक इंसान था। उसके पास धन दौलत तो ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसके घर की चौखट से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता था। माधव की पत्नी का नाम था शांति। शांति भी बिल्कुल अपने नाम की तरह ही शांत और बहुत ही भली औरत थी। वह भगवान में बहुत भरोसा रखती थी और घर आए मेहमानों की सेवा करना अपना धर्म मानती थी। दोनों पति पत्नी एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे और अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहने की कोशिश करते थे। माधव के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वह दिन भर पसीना बहाता था। उसी छोटी सी खेती से जो कमाई होती उससे दोनों का गुजारा चल जाता था। उनकी जिंदगी की गाड़ी धीमी मगर ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन शांति के मन में एक बात का दुख हमेशा बना रहता था। उनकी शादी को 10 साल बीत चुके थे, लेकिन उनके घर में अब तक किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। शांति अक्सर इस बात को सोचकर उदास हो जाती और कभी कभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते। जब भी माधव अपनी पत्नी को दुखी देखता तो वह उसे बड़े प्यार से समझाता। वह कहता कि अभी तो सिर्फ 10 साल ही हुए हैं, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। वह अपनी बातों से शांति का मन बहला देता ताकि वह ज्यादा परेशान न हो। एक दिन की बात है, सूरज की तेज रोशनी में माधव अपने खेत में बीज बोने का काम कर रहा था। वह मन लगाकर मिट्टी तैयार कर रहा था ताकि फसल अच्छी हो। तभी काम करते करते उसकी नजर दूर से आते एक आदमी पर पड़ी। वह आदमी और कोई नहीं बल्कि गांव का सबसे बड़ा और चालाक अमीर आदमी बलबीर था। बलबीर बहुत ही घमंडी इंसान था और अक्सर दूसरे सीधे साधे किसानों की जमीनें हड़पने के चक्कर में रहता था। उसे अपने खेत की तरफ आता देख माधव थोड़ा परेशान हो गया और काम छोड़कर खेत की मेड़ पर आकर खड़ा हो गया। बलबीर चलते हुए माधव के पास पहुंचा और चेहरे पर एक दिखावटी मुस्कान लाकर खड़ा हो गया। बलबीर ने बड़े अजीब ढंग से माधव को देखा और बोला कि और माधव, क्या हाल चाल है, सब ठीक तो चल रहा है ना? माधव ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बड़े ही शांत मन से जवाब दिया कि बलबीर भाई, मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आज आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? बलबीर बड़े गर्व से अपनी छाती चौड़ी करके बोला कि भाई,
मेरा बुरा कैसे हो सकता है? तुम तो जानते ही हो कि इस पूरे इलाके में सबसे ज्यादा जमीन मेरे पास है, सबसे बड़ा किसान मैं ही हूँ। मैं तो असल में तुम्हारी फिक्र कर रहा था, इसलिए यहाँ तक चलकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इस कड़ी धूप में दिन भर मेहनत करना छोड़ो और आराम की जिंदगी जियो। माधव को बलबीर की बातों पर कुछ शक हुआ। उसने सीधे शब्दों में कहा कि आप मेरी भलाई सोचकर यहाँ आए हैं। ये सुनकर अच्छा लगा, लेकिन मुझे आपकी बात ठीक से समझ नहीं आई। मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ और मुझे टेढ़ी मेढ़ी बातें समझ नहीं आती। आप साफ साफ बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं और इसमें मेरी भलाई कैसे है। माधव की यह बात सुनकर बलबीर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और माधव के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी बातों के जाल में फंसाने की कोशिश करने लगा। बलबीर की बातें सुनकर माधव समझ गया कि दाल में कुछ काला है। बलबीर मुस्कुराते हुए बोला कि देखो माधव भाई, बात सीधी सी है। मेरा बड़ा वाला खेत बिल्कुल तुम्हारे इस छोटे से टुकड़े से सटा हुआ है। तुम यहाँ दिन रात मिट्टी में सने रहते हो, हड्डी तोड़ मेहनत करते हो, पर मिलता क्या है? बस 2 वक्त की रोटी। अभी तुम्हारी गृहस्थी की शुरुआत है। तुम यहाँ धूप में जलते रहोगे और वहाँ घर पर तुम्हारी पत्नी अकेली रहेगी। गांव का माहौल ठीक नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में कोई तुम्हारी पत्नी को ही बहला फुसला कर ले जाए। इसलिए मेरा कहना मानो, ये ज़मीन मुझे बेच दो। मैं तुम्हें इसके बदले में अच्छे पैसे दे दूंगा और साथ ही तुम्हें अपने पास एक अच्छी पगार पर नौकरी भी दे दूंगा। तुम आराम से रहना और पैसे कमाना। माधव को पता था कि बलबीर बड़ा ही धूर्त आदमी है। उसने इसी तरह मीठी बातें कर करके गांव के कई सीधे किसानों की जमीनें हड़प ली थी। माधव ने शांति से बलबीर की आंखों में देखते हुए कहा कि बलबीर भाई, आपकी सलाह के लिए शुक्रिया, पर मैं अपनी जमीन किसी को नहीं दे सकता। सच तो यह है कि इस साल मैं अपने खेत में एक ऐसी खास फसल लगाने वाला हूँ जिससे मुझे इतनी मोटी कमाई होगी कि मैं खुद आपका खेत खरीदने की सोच रहा हूँ। और जहाँ तक मेरी पत्नी की बात है, तो शायद आप भूल रही हैं कि हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं। मेरी पत्नी शांति बहुत ही नेक और ईमानदार है। उसके बारे में ऐसी बातें करना आपकी घटिया सोच को दिखाता है। मुझे तो यह भी पता चला है कि आपकी अपनी दूसरी पत्नी भी आपको छोड़कर भाग गई है। शायद इसीलिए आपको सबकी पत्नियां वैसी ही लगती हैं। माधव की बात सुनकर बलबीर का मुंह उतर गया। उसने मन ही मन सोचा कि यह छोटा सा किसान तो मेरी ही पोल खोल रहा है। इसे इतना घमंड किस बात का है? ये कौन सी ऐसी जादू वाली फसल लगाने वाला है कि मेरा खेत खरीदने के सपने देख रहा है? बलबीर ने अपनी हार छुपाते हुए हंसकर कहा कि अरे माधव भाई, तुम तो बुरा मान गए। मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम तो एकदम गंभीर हो गए। अच्छा, मजाक छोड़ो और यह बताओ कि वह ऐसी कौन सी जादुई फसल है जिसे बेचकर तुम मेरा खेत खरीदने वाले हो? मुझे भी तो पता चले कि तुम क्या नया करने वाले हो। माधव ने खेत में बीज डालते हुए कहा कि बलबीर भाई, समय आने पर आपको सब पता चल जाएगा। अभी मैं उस फसल का नाम नहीं बता सकता क्योंकि वह मेरा एक गुप्त राज है। वह बात मैंने अभी तक अपनी पत्नी शांति को भी नहीं बताई है, तो फिर आपको कैसे बता दूं? ये सुनते ही बलबीर चिढ़ गया। वह गुस्से में बोला कि माधव, तुम्हें पता नहीं है कि मैं इस पूरे इलाके का बड़ा आदमी हूँ। जमींदार होने के नाते मेरा हक बनता है कि मैं देखूं कि मेरे इलाके के खेतों में क्या उगाया जा रहा है। तुम चुपचाप बता दो कि तुम क्या बो रहे हो, वरना अच्छा नहीं होगा। माधव अब चुप नहीं रहने वाला था। उसने साफ लहजे में कहा कि बलबीर भाई, यह धमकी आप किसी और को दीजिएगा। ये जमीन मेरे बाप दादा की है और इस पर सिर्फ मेरा हक है। आप सिर्फ अपने खेत के मालिक हैं। दूसरे के खेत में क्या हो रहा है, इसमें ताक झांक करने का आपको कोई हक नहीं है। बलबीर लाल पीला होकर बोला कि माधव, लगता है तुम भूल रहे हो कि पानी में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं मोली जाती। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, तुम सोच भी नहीं सकते। माधव ने अपनी कुदाल जमीन पर रखी और बलबीर की तरफ पढ़ते हुए बोला कि अब आप चुपचाप यहाँ से चले जाइए। ये तेवर उन बेचारे किसानों को दिखाना जो आपकी जमीन पट्टे पर लेकर काम करते हैं। यहाँ अगर ज्यादा गर्मी दिखाई तो फिर मेरा दिमाग घूम जाएगा, और जब मेरा माथा फिरता है तो मुझे सही गलत का होश नहीं रहता और मैं अंजाम की फिक्र करना छोड़ देता हूँ। बलबीर ने देखा कि माधव सच में गुस्से में है और बात हाथापाई तक पहुंच सकती है। उसने मन में सोचा कि अभी यहाँ से खिसक लेने में ही भलाई है।
वरना ये पागल कुछ भी कर सकता है। वह बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया, लेकिन उसके मन में माधव के लिए नफरत और उस गुप्त फसल को जानने की बेचैनी और बढ़ गई थी। बलबीर जिस अकड़ के साथ वहां आया था, जाते समय उसका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था। वह किसी भीगे हुए कुत्ते की तरह दबे पांव वहां से खिसक लिया। उसे जाते देख माधव ने चैन की सांस ली। उसने मन ही मन सोचा कि इस लालची आदमी को आज मैंने अच्छा सबक सिखाया है। बड़ा आया था मेरी जमीन हड़पने, इसे यह नहीं पता कि अगर मैंने ठान लिया तो इसकी सारी अमीरी धरी की धरी रह जाएगी। माधव एक बार फिर अपने काम में जुट गया और पूरी लगन के साथ खेत में बीज बोने लगा। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद जब सूरज ढलने लगा तो वह थका हारा अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर माधव ने देखा कि उसकी पत्नी शांति आंगन में बैठी हुई कुछ सोच रही थी। वह अपनी ही सोच में इतनी खोई हुई थी कि उसे माधव के आने का पता भी नहीं चला। माधव को देखते ही शांति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह तुरंत उठी और बोली कि आप आ गए? मैं काफी देर से आपका ही रास्ता देख रही थी। माधव ने अपना अंगूछा खूंटी पर टांगा और मुस्कुराते हुए पूछा कि क्यों शांति, आज मेरा इतना इंतजार क्यों हो रहा था? कोई खास बात है क्या, या कोई परेशानी हो गई है? शांति ने एक ठंडी सांस भरी और बोली कि नहीं, कोई वैसी परेशानी नहीं है। जब तक आप मेरे साथ हैं, मुझे भला किस बात का डर? बस मेरा मन थोड़ा घबरा रहा था। मैं आने वाले कल के बारे में सोच रही थी कि आगे हमारा क्या होगा। माधव समझ गया कि शांति फिर से वही पुरानी बातें सोचकर दुखी हो रही है। उसने शांति के पास बैठकर बड़े प्यार से कहा कि तुम भी ना बिल्कुल पगली हो। इंसान को आज में जीना चाहिए, इससे मन और दिमाग दोनों को सुकून मिलता है। तुम बिना बात के आने वाले समय की चिंता क्यों करती हो? बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी यही कहते हैं कि अगर हम अपना आज अच्छे से गुजारेंगे तो हमारा कल अपने आप ही सुधर जाएगा। इसलिए खुश रहा करो और जीवन का आनंद लिया करो। शांति की आंखों में नमी आ गई। वह बोली कि आप आदमी हैं और आदमियों का दिल थोड़ा सख्त होता है। आप शायद मेरा दुख नहीं समझ पा रहे। एक औरत को जिंदगी में चाहिए ही क्या? बस एक अच्छा पति और एक प्यारी सी संतान। भगवान ने मुझे आप जैसा नेक पति तो दिया, लेकिन मेरी गोद अब तक सूनी है। एक माँ बनने की मेरी ख्वाहिश अभी तक पूरी नहीं हुई, तो ऐसे में मेरा मन परेशान क्यों ना हो? क्या मुझे हक नहीं है कि मैं भी अपने बच्चे का मुंह देखूं? माधव ने शांति का हाथ पकड़कर उसे समझाते हुए कहा कि देखो शांति, तुम इस दुनिया के खेल को नहीं समझती। तुम जिसे सुख मान रही हो, दरअसल यह सब पिछले जन्मों का हिसाब किताब होता है। लोग कहते हैं कि संतान तो बस पुराने कर्ज उतारने के लिए इस दुनिया में आती है। यहाँ हर कोई एक दूसरे का लेना देना पूरा करने आया है। तुम इन सब बातों को छोड़ो और बस अपने कर्म पर ध्यान दो। इस तरह दुखी रहने से कुछ हासिल नहीं होने वाला, बस तुम्हारी सेहत ही बिगड़ेगी। शांति को माधव की यह दार्शनिक बातें अच्छी नहीं लगी। वह थोड़ा झुंझलाकर बोली कि अगर आपको इतनी ही ऊंची बातें पता थी तो फिर आपने मुझसे शादी ही क्यों की? आपको तो हिमालय जाकर तपस्या करनी चाहिए थी। शायद आपने सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए मुझसे शादी की, और अब जब आप खुश हैं तो मुझे ज्ञान दे रहे हैं। मुझे मत समझाइए कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आपकी बातें तो वैसी ही लग रही हैं जैसे 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली हो। माधव को शांति की यह बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ, पर उसने गुस्सा नहीं किया। वह शांति से बोला कि शांति, तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर मैं सिर्फ अपनी ज़रूरतों के बारे में सोचता तो कब का तुमसे किनारा कर लिया होता। हमारे समाज में शादी का मतलब होता है जिंदगी भर का साथ निभाना, चाहे सुख हो या दुख। तुम मेरी बातों का गलत मतलब निकाल रही हो, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। हम दोनों एक दूसरे की ताकत है और हमें भगवान के फैसले का सम्मान करना चाहिए। शांति की बातें सुनकर माधव ने एक गहरी सांस ली और बोला कि ठीक है शांति, अब तुम मुझसे इस बात पर और बहस मत करो। अच्छा बाबा, मैं हार गया और तुम जीत गई। अब अपनी बात बताओ, मैं बिल्कुल ध्यान से सुन रहा हूँ। शांति की आंखों में एक नई उम्मीद चमक उठी। वह बोली कि सुनिए, मैंने सुना है कि जो बड़े बड़े सच्चे साधु संत होते हैं, अगर वे किसी को सच्चे मन से आशीर्वाद दे दें तो उनकी बात कभी खाली नहीं जाती। हमारे पुराणों में भी लिखा है कि भगवान राम का जन्म भी महात्मा के आशीर्वाद और यज्ञ के कारण ही हुआ था। माधव ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारी बात तो सही है शांति,
पर आज के समय में सच्चे संत मिलना बहुत मुश्किल है। आजकल तो ज्यादातर लोग भगवा कपड़े पहनकर बस दूसरों को ठगने का काम करते हैं। उन्हें खुद भगवान की भक्ति का सही मतलब नहीं पता होता तो वे दूसरों का भला क्या करेंगे। शांति जिद पर अड़ गई और बोली कि ऐसा नहीं है। आज भी इस धरती पर बड़े बड़े तपस्वी मौजूद हैं। बस आपको कोशिश करनी होगी। आप किसी ऐसे पहुंचे हुए महात्मा की तलाश कीजिए जिनके आशीर्वाद से हमारी सोनी गोद भर जाए। माधव ने मन ही मन सोचा कि इस औरत से बहस करना बेकार है। दुनिया में आज तक कोई भी आदमी अपनी पत्नी से जीत नहीं पाया है, तो मैं क्या चीज हूं। इससे ज्यादा बहस की तो घर की शांति ही भंग हो जाएगी। माधव बोला कि ठीक है भाग्यवान, तुम जैसा कह रही हो मैं वैसा ही करूंगा। मैं बहुत जल्द किसी अच्छे तपस्वी की खोज शुरू करूंगा। अब तुम जल्दी से मेरे लिए खाना ले आओ। सुबह से काम करते करते पेट में चूहे कूद रहे हैं। शांति खुश हो गई और बोली कि भोजन तो बिल्कुल तैयार है, बस आप जल्दी से हाथ मुंह धोकर आसन पर बैठिए, मैं अभी थाली परोसती हूँ। माधव ने सुकून से बैठकर खाना खाया और अगले दिन की योजना बनाने लगा। अगली सुबह माधव रोज की तरह अपने घर से निकला और हाथ में बीजों की पोटली लेकर खेत की तरफ चल पड़ा। वह गांव की गलियों से होता हुआ जा रहा था कि तभी रास्ते में उसे किशन नाम का एक आदमी मिला। किशन गांव का ही रहने वाला था और थोड़ा गप्पी किस्म का इंसान था। उसने माधव को हाथ देकर रोका और बोला कि अरे ओ माधव भैया, जरा रुकिए तो सही, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। माधव वहीं रुक गया और बोला कि कहो किशन भाई, क्या बात है, सब खैरियत तो है ना। किशन ने अपने कंधे पर रखा तौलिया झाड़ा और बोला कि हाँ भैया, मेरा तो सब ठीक है, पर तुम अपनी सुनाओ, आजकल कैसे हालचाल है। माधव ने जवाब दिया कि भाई मेरा भी सब बढ़िया चल रहा है, बस आजकल खेत में बुवाई का काम जोर शोर से चल रहा है। आधा खेत तो बो दिया है, बस आधा ही बाकी है। उम्मीद है कि 1-2 दिन में सारा काम निपट जाएगा। किशन ने हैरानी से पूछा कि क्या भैया, तुमने इस बार भी कोई मजदूर नहीं लगाया क्या, खुद अकेले ही लगे हुए हो। मैंने तो कब का मजदूर लगाकर अपना काम खत्म करवा लिया और अब आराम से बैठकर खाली समय का मजा ले रहा हूं। माधव ने किशन की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा कि देखो किशन भाई, बात ऐसी है कि मैंने कई सालों तक मजदूरों से काम करवाकर देख लिया, पर मुझे कभी तसल्ली नहीं मिली। मजदूर क्या करते हैं कि बस जल्दी जल्दी काम खत्म करने के चक्कर में बीजों को ठीक से नहीं बोते। इससे फसल उतनी अच्छी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। इसलिए मैंने फैसला किया कि चाहे मुझे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े, मैं अपने खेत में अपने हाथों से ही बीज डालूंगा। जब मैं खुद धीरे धीरे और सही तरीके से बुवाई करता हूं, तो मेरे खेत में पहले से कहीं ज्यादा अनाज पैदा होता है। अपनी मेहनत का फल ही सबसे मीठा होता है भाई। माधव ने किशन की बात काट कर पूछा कि खैर, ये सब बातें तो होती रहेंगी, तुम ये बताओ कि तुमने मुझे किस काम के लिए यहाँ रोका है। किशन ने इधर उधर देखा और धीरे से बोला कि माधव भैया, मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताने के लिए ही यहाँ खड़ा था। तुम तो जानते ही हो कि अपने गांव का जो अमीर आदमी बलबीर है, वह कैसा इंसान है। उसके पेट में कितनी गंदी बातें पलती हैं, इसका अंदाजा किसी को नहीं है। माधव ने गुस्से में कहा कि हाँ, मैं उस आदमी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। कल ही मेरे खेत पर आकर अपनी अमीरी झाड़ रहा था। तुम आगे बताओ कि बात क्या है। किशन बोला कि भैया, कल रात मैं बलबीर के घर के पास से गुजर रहा था तो मैंने उसे अपने चम्मचों से बात करते सुना। वह कह रहा था कि माधव और शांति की शादी को 10 साल से ज्यादा हो गए हैं, पर उनके घर में अब तक कोई बच्चा नहीं हुआ। वह हंस हंस कर कह रहा था कि ये दोनों तो अब बिना संतान के ही बूढ़े हो जाएंगे। बलबीर की योजना यह है कि जब तुम दोनों बूढ़े और कमजोर हो जाओगे, तब वह अपनी ताकत और पैसों के दम पर तुम्हारी जमीन को किसी खिलौने की तरह छीन लेगा। वह कह रहा था कि उस समय तुम दोनों कुछ नहीं कर पाओगे और बस देखते रह जाओगे। इसीलिए भैया माधव, तुम उस बलबीर से बहुत सावधान रहना, उसकी नीयत बहुत ही खराब है। माधव ने किशन का शुक्रिया अदा किया और बोला कि भाई किशन, तुमने मुझे बताकर बहुत अच्छा किया। वैसे तुम चिंता मत करो, मैं उस बलबीर जैसे लोगों से नहीं डरता। कल ही मैंने उसे अपने खेत से बेइज्जत करके भगाया था। वह सच में एक नंबर का नीच और लालची इंसान है। उसे खुद मेहनत करना तो आता नहीं, बस दूसरों की कमाई पर गंदी नजर रखता है। वह गंदी नाली के कीड़े जैसा है,
जिसके मन में सिर्फ छल कपट भरा रहता है। किशन ने सलाह देते हुए कहा कि माधव भैया, अगर तुम मेरी मानो तो कुछ भी करके अपने घर में एक वारिस ले आओ, वरना यह दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। माधव ने सिर हिलाया और कहा कि तुम ठीक कहते हो किशन भाई, मैंने तुम्हारी बात को बहुत गंभीरता से लिया है। मैं बहुत जल्द अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए कोई रास्ता निकालूंगा। अब तुम जाओ, मुझे भी खेत पहुंचकर काम निपटाना है। किशन के जाने के बाद माधव अपने खेत में पहुंचकर बीज बोने लगा, पर उसका मन काम में कम और किशन की बातों में ज्यादा था। किशन की बातें उसके दिमाग में किसी पहिए की तरह घूम रही थी। उसे समझ आ गया था कि उसे जल्दी ही कुछ करना होगा। इसी बीच सोनापुर गांव की गलियों में एक भगवा कपड़े पहने साधु भिक्षा मांगने आया हुआ था। वह हर दरवाजे पर जाकर अलख निरंजन की आवाज लगा रहा था। घूमते घूमते वह साधु बलबीर के आलीशान घर के सामने जा पहुंचा। बलबीर अपने घर के बाहर बड़े मजे से बैठा हुआ था। साधु ने अपनी झोली फैलाई और बोला कि इस साधु को कुछ दान दे दो बेटा, भगवान तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का भला करेगा। बलबीर ने जब साधु को देखा तो उसके दिमाग में एक शरारत सूझी। उसने साधु को पास बुलाते हुए कहा कि अरे आइए बाबा, आपका स्वागत है। मैं तो कब से राह देख रहा था कि कोई पहुंचा हुआ महात्मा मेरे घर आए। वह साधु दरअसल कोई असली महात्मा नहीं था, बल्कि धर्म के नाम पर लोगों को ठगने वाला एक पाखंडी था। उसने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बड़े गर्व से कहा कि हाँ बच्चा, मैं इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैं लोगों के मन की बात बहुत दूर से ही पढ़ लेता हूँ। तुम्हारी बेचैनी मुझे यहाँ खींच लाई। बलबीर बड़ा चालाक था, वह इतनी आसानी से किसी पर यकीन नहीं करता था। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि बाबा, मैं आपकी सेवा तो जी भर के करूंगा और आपको दान दक्षिणा भी दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको मेरे 2 छोटे से सवालों का जवाब देना होगा। अगर आपने सही जवाब दे दिया तो आप जो मांगेंगे मैं वो दूंगा। क्या आपको मेरी यह शर्त मंजूर है? साधु थोड़ा घबराया, पर उसने हिम्मत दिखाकर कहा कि बिल्कुल बच्चा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। तुम जल्दी से अपने सवाल पूछो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। बलबीर ने अपनी आंखों में चमक लाते हुए पूछा कि बाबा, आप तो बहुत बड़े ज्ञानी लगते हैं, तो बस इतना बता दीजिए कि भगवान राम के पिता का क्या नाम था? यह सवाल सुनते ही उस पाखंडी साधु के पसीने छूटने लगे। उसे धर्म और भगवान के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह तो बस लोगों को बेवकूफ बनाकर अपना पेट भरता था। उसे पढ़ना लिखना भी नहीं आता था। उसने मन ही मन सोचा कि यह तो बहुत मुश्किल काम हो गया। फिर उसने अपना दिमाग दौड़ाया और बात घुमाते हुए बोला कि अरे बच्चा, ये तुम कैसा बचकाना सवाल पूछ रहे हो? इतना आसान जवाब तो गांव का 5 साल का बच्चा भी दे देगा। मुझसे कुछ ऐसा पूछो जो मेरी योग्यता के लायक हो। इन छोटी मोटी बातों में मेरा समय खराब मत करो। वह अपनी अज्ञानता छुपाने के लिए बलबीर पर ही धौंस जमाने लगा। बलबीर की बात सुनकर वह साधु और भी ज्यादा घबरा गया। बलबीर ने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं बाबा, मुझे तो बस इसी छोटे से सवाल का जवाब चाहिए। आप इतने बड़े महात्मा हैं, आपके लिए तो यह बहुत छोटी बात होगी। जग्गू की यानी बलबीर की पहनी नजरें उस साधु के चेहरे को पड़ रही थी। साधु इधर उधर देखने लगा और फिर बड़ी चालाकी से बोला कि देखो बच्चा, असल में बात यह है कि आज मेरा मौन व्रत है। बस भिक्षा के लिए थोड़ा बहुत बोल रहा हो। अगर मैंने भगवान की ज्यादा चर्चा की या इन सवालों के जवाब दिए तो मेरा व्रत टूट जाएगा और मुझे पाप लगेगा। बलबीर अब पूरी तरह समझ चुका था कि यह कोई असली साधु नहीं, बल्कि केवल पेट भरने के लिए ढोंग कर रहा है। बलबीर ने कड़क आवाज में कहा कि बाबा, अब तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा। आप बिना बताए यहां से कहीं नहीं जा सकते। साधु ने डराने की कोशिश की और बोला कि अरे मूर्ख बालक, मैं एक तपस्वी साधु हूं। अगर तूने जबरदस्ती मेरा व्रत तुड़वाया तो तुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। बलबीर खिलखिलाकर हंसा और बोला कि बाबा, मुझे नर्क में जगह मिले या न मिले, पर अगर आपने जवाब नहीं दिया तो मैं आपको इस गांव में कहीं भी जगह नहीं लेने दूंगा। उसने अपने एक नौकर को आवाज लगाई और कहा कि ओ लड़के, जरा मेरी लाठी तो लेकर आ। आज इस बाबा का सारा दुख दर्द मैं ही दूर कर देता हूँ। लाठी का नाम सुनते ही उस पाखंडी साधु की सारी हेकड़ी हवा हो गई। वह कांपते हुए बोला कि अरे भाई साहब, मुझे माफ कर दो। मैं कोई महात्मा या तपस्वी नहीं हूँ। मैं तो बस एक गरीब आदमी हूँ
जो मानकर अपना पेट पालता हूँ। मुझे मारकर आपको क्या मिलेगा? बलबीर ने उसे डांटते हुए कहा कि मुझे कुछ मिले या न मिले, पर मैं अपने गांव के सीधे साधे लोगों को तेरे जैसे ठग से लुटने नहीं दूंगा। तूने साधु का चोला पहनकर असली संतों का नाम बदनाम किया है। अभी तेरी हजामत बनाता हूं तो सब समझ आ जाएगा। तभी बलबीर के खास चमचे ने उसके कान में कहा कि मालिक, इस बेकार के आदमी को पीटकर क्या फायदा। इसे किसी ऐसी जगह भेज देते हैं जहां हमारा कोई दुश्मन रहता हो। ये वहां जाकर ठगी करेगा तो हमारा क्या नुकसान है। बलबीर की आंखें चमक उठी। उसने कहा कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इस समय मेरा सबसे बड़ा दुश्मन माधव है। उसकी पत्नी घर पर अकेली होगी। हम इस साधु को वहीं भेज देते हैं। बलबीर ने साधु से कहा कि देख भाई, मैं तुझे एक ही शर्त पर छोड़ूंगा। तुझे मेरे बताए हुए पते पर जाना होगा और जो मैं कहूँ वैसा ही करना होगा। वहां से अपना काम निकाल और फिर इस गांव से हमेशा के लिए रफू चक्कर हो जा। दोबारा यहाँ कदम मत रखना। साधु ने हाथ जोड़कर कहा कि भैया, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, बस मुझे जाने दो। बलबीर ने उसे माधव के घर का रास्ता समझा दिया और माधव तथा उसकी पत्नी शांति के बारे में सारी जानकारी दे दी। उसे यह भी बता दिया कि उन्हें संतान नहीं है, ताकि वह उन्हें आसानी से अपने जाल में फंसा सके। वह पाखंडी साधु सीधा माधव के दरवाजे पर पहुंचा और बड़े जोर से आवाज लगाई, अलख निरंजन, बच्चा, अलख निरंजन। घर के अंदर से शांति बाहर निकल कर आई। अपने दरवाजे पर एक साधु को खड़ा देख वह मन ही मन बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि कल ही तो मैं अपने पति माधव से जिद कर रही थी कि किसी संत को ढूंढो, और आज देखो भगवान की कृपा, साक्षात महात्मा जी खुद मेरे द्वार पर आ गए, जैसे प्यासे के पास खुद कुआं चलकर आ गया हो। शांति ने झुककर प्रणाम किया और बड़े आदर से बोली कि महात्मा जी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? साधु ने ऊपर से नीचे तक शांति को देखा और बड़े रौब से बोला कि बच्चा, तू मेरी क्या सेवा करेगी? मैं तो रमता जोगी हूँ, आज यहाँ तो कल वहाँ। मुझे किसी सेवा की भूख नहीं है। मैं तो बस तेरी परेशानी देखकर और तेरी भलाई की सोचकर यहाँ खींचा चला आया हूँ। शांति ने हाथ जोड़कर कहा कि बाबा, मुझे माफ करना। मेरे पास धन दौलत तो नहीं है, पर घर में रूखा सूखा भोजन जरूर है। मैंने तो बस इसीलिए पूछ लिया। साधु ने अपनी आंखें बंद की और ऐसे नाटक किया जैसे वह कोई ध्यान लगा रहा हो। फिर वह बोला कि बच्चा, तेरे पति का नाम माधव है और तेरा नाम शांति है ना? तुम्हारी शादी को 10 साल बीत गए हैं, पर तुम्हारी गोद अब तक सोनी है। आज तक तुम्हारे घर में कोई बच्चा नहीं हुआ, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे भी कोई संतान नहीं होगी। अगर तुम सच में संतान सुख चाहती हो तो तुम्हें मेरा आशीर्वाद लेना ही होगा। शांति यह सुनकर दंग रह गई कि इस साधु को उसके बारे में इतना सब कैसे पता। वह पूरी तरह उसके झांसे में आ गई। शांति तो पहले से ही इन सब बातों में बहुत यकीन रखती थी। जब उसने साधु के मुंह से अपने घर की इतनी निजी बातें सुनी तो वह पूरी तरह हैरान रह गई। अब उसकी नज़र में वह कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि साक्षात भगवान का रूप बन चुका था। शांति तुरंत उनकी सेवा में जुट गई। उसने बड़े आदर के साथ साधु को घर के अंदर बुलाया, उनके पांव धोए और बैठने के लिए सबसे अच्छा आसन दिया। उसने रसोई में जाकर जल्दी जल्दी तरह तरह के पकवान बनाए और साधु को बड़े प्रेम से भोजन कराया। वह पाखंडी साधु मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि बलबीर की दी हुई जानकारी ने तो कमाल कर दिया। जब साधु के जाने का समय आया तो शांति ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार अनाज, नए कपड़े और कुछ पैसे पोटली में बांधकर उन्हें दिए। फिर वह उनके चरणों में गिर गई और रोते हुए संतान के लिए आशीर्वाद मांगा। साधु ने बड़े ठाठ से अपना हाथ उसके सिर पर रखा और झूठा आशीर्वाद देते हुए कहा कि बच्चा, फिक्र मत कर, बहुत जल्द तेरे घर में खुशियां आएंगी। ये कहकर वह ठग वहां से चंपत हो गया। शाम को जब माधव खेत से काम करके लौटा तो शांति ने उसे बड़े उत्साह के साथ सारी बात बताई। वह बोली कि आज दोपहर एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा आए थे। मैंने उनकी खूब सेवा की और विदाई में दक्षिणा भी दी। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है कि बहुत जल्द हमारी गोद भर जाएगी। माधव ने भी शांति की खुशी देखकर कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया। किसी भी साधु संत को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। भगवान ने चाहा तो उनकी बात सच जरूर होगी। दिन बीतते गए और समय का पहिया घूमता रहा।
देखते ही देखते और भी कई साल गुजर गए, लेकिन माधव और शांति के घर में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। अब उनकी शादी को काफी समय हो चुका था और वे दोनों अब इसे अपनी किस्मत मानकर बैठ गए थे। उन्होंने अब संतान के लिए भाग दौड़ करना या मंदिर मस्जिद माथा टेकना भी छोड़ दिया था। अब शांति भी माधव के साथ खेत में हाथ बटाने जाती थी ताकि काम जल्दी खत्म हो सके। एक दिन माधव ने उदास मन से शांति से कहा कि लगता है भगवान हमारी किस्मत में बच्चे का सुख लिखना भूल गए हैं। अब हमें इन बातों को सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए। अब हमें अपने बुढ़ापे के लिए कुछ जोड़ कर रखना चाहिए, क्योंकि कल को जब हम कमजोर होंगे तो पैसा ही हमारी लाठी बनेगा। माधव और गांव के बाकी लोग अपनी फसल शहर के एक बड़े व्यापारी को बेचते थे, जिनका नाम सेठ धनीराम था। धनीराम बहुत ही सीधा और ईमानदार आदमी था। पिछले कई सालों से माधव अपनी पूरी फसल उन्हीं को बेचता आ रहा था। धनीराम पर माधव को अटूट भरोसा था। धीरे धीरे अनाज के लेन देन के कारण माधव और सेठ धनीराम के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। धनीराम पूरे शहर का सबसे बड़ा अनाज व्यापारी था, लेकिन उसमें जरा भी घमंड नहीं था। वह समय पर किसानों का पैसा चुका देता था और कभी कभी तो खुद उनके घर तक पैसे पहुंचाने चला आता था। यही वजह थी कि गांव के सारे किसान अपनी फसल उसे ही देते थे। लेकिन गांव का वह लालची आदमी बलबीर सेठ धनीराम को अपनी फसल नहीं बेचता था। वही बलबीर जिसने सालों पहले माधव की जमीन हड़पने की कोशिश की थी। बलबीर एक दुष्ट इंसान था और जब उसने देखा कि धनीराम और माधव की दोस्ती गहरी होती जा रही है तो वह जलन के मारे लाल पीला होने लगा। वह चाहता था कि गांव में उससे बड़ा कोई ना हो और सब उसकी मुट्ठी में रहे। बलबीर की दुश्मनी अब माधव के साथ साथ सेठ धनीराम से भी हो गई थी। उधर सेठ धनीराम के घर में भी शादी के कई साल बाद खुशियों ने दस्तक दी थी। बहुत मन्नतों और इलाज के बाद उनकी पत्नी मां बनने वाली थी। इस खुशी के मौके पर सेठ धनीराम खुद बहुत व्यस्त रहते थे, इसलिए वे अक्सर अपने नौकरों के हाथ किसानों के पैसे भिजवा देते थे। लेकिन माधव के लिए उनके मन में एक अलग ही इज्जत थी, इसलिए वे माधव के पैसे देने हमेशा खुद उसके घर जाते थे। एक दोपहर जब सूरज चढ़ा हुआ था, सेठ धनीराम अपनी गाड़ी से माधव के घर के सामने आकर रुके। उनके हाथ में पैसों की थैली थी और चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उन्होंने आवाज दी, माधव भाई घर पर हो क्या? इधर माधव और उसकी पत्नी शांति अपने घर के आंगन में चुपचाप बैठे हुए थे। दोनों के चेहरों पर एक तरह की उदासी थी, जैसे वे अपनी किस्मत से हार चुके हो। तभी वहां सेठ धनीराम पहुंचे। उन्होंने बड़े प्यार से माधव को पुकारा। माधव और शांति ने उठकर उनका स्वागत किया। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद सेठ धनीराम ने अपने झोले से रुपयों की थैली निकाली और बोले कि मित्र, मैं तुम्हारी फसल के पैसे देने आया हूं। मैंने सोचा कि इसी बहाने तुमसे मुलाकात भी हो जाएगी और तुम्हारा हिसाब भी चुकता हो जाएगा। माधव ने थैली की तरफ देखा और फिर सेठ धनीराम के चेहरे की ओर देखकर बोला कि मित्र, आप बहुत अच्छे इंसान हैं जो खुद यहां तक आए, पर सच कहूं तो अभी मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है। धनीराम ने हैरानी से पूछा कि माधव, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम और शांति भाभी दिन रात खेत में पसीना बहाते हो, कड़ी धूप में काम करते हो, और अब जब फल मिलने का समय आया तो तुम कह रहे हो कि पैसे नहीं चाहिए। ये कैसी बात हुई? माधव ने एक लंबी सांस ली और बोला कि मित्र, आप मेरी बात समझे नहीं। हमें अभी पैसों की उतनी जरूरत नहीं है जितनी एक सहारे की है। आप तो जानते ही हैं कि हमारी शादी को इतने साल बीत गए पर घर का चिराग जलाने वाला कोई नहीं आया। अब हम किसके लिए इतना धन जोड़ें? आप यह सारा पैसा अपने पास ही जमा रखिए। जब हम बूढ़े हो जाएंगे और हाथ पांव चलना बंद हो जाएंगे तब आप हमें यह पैसा लौटा देना ताकि हमारा गुजारा हो सके। सेठ धनीराम ने माधव के कंधे पर हाथ रखा और बोले कि दोस्त, ये पैसा तो तुम्हारा ही है, जब मांगोगे तब मिल जाएगा। लेकिन तुम्हारी यह जो औलाद ना होने वाली कहानी है ना, यह बिल्कुल मेरी कहानी जैसी ही है। मुझे भी शादी के कई साल बाद तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। मैं हार मान चुका था और मेरी पत्नी तो मेरी दूसरी शादी कराने पर तुली थी। पर एक दिन मेरे मुनीम ने मुझे बताया कि पास के एक गांव सुखपुर में एक बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा रहते हैं। लोग कहते हैं कि उनके मुंह से निकली बात पत्थर की लकीर होती है और वह भगवान के लिखे को भी बदल सकते हैं।
हम पति पत्नी उनकी शरण में गए और बहुत विनती की। महात्मा जी की कृपा से आज मेरी पत्नी मां बनने वाली है। ये बात मैंने अभी तक किसी को नहीं बताई थी, पर तुम्हारा दुख देखकर बता रहा हो। आगे तुम्हारी मर्जी। माधव ने निराशा में सिर हिलाया और कहा कि छोड़ो मित्र, हमने न जाने कितने बाबाओं और पंडितों के चक्कर लगाए, पर हमारी किस्मत नहीं बदली। तभी रसोई से शांति बाहर आई और बोली कि अजी सुनते हो, जब सेठ जी इतनी बड़ी बात बता रहे हैं तो एक बार वहां जाने में क्या हर्ज है। क्या पता भगवान ने हमारी पुकार अब सुनी हो। माधव ने अपनी पत्नी का चेहरा देखा और फिर बोला कि ठीक है शांति, अगर तुम कहती हो तो हम कल ही सुखपुर के लिए निकलेंगे। सेठ धनीराम खुश होकर अपने घर चले गए। अगले दिन सुबह सुबह माधव अपनी पत्नी शांति को लेकर सुखपुर के लिए निकल पड़ा। वे अभी अपने गांव सोनापुर की सीमा से बाहर निकले ही थे कि रास्ते में उन्हें वही लालची बलबीर आता दिखाई दिया। बलबीर ने जब माधव को झोला लेकर पत्नी के साथ जाते देखा तो उसे लगा कि शायद माधव गांव छोड़कर जा रहा है। वह पास आया और ताना मारते हुए बोला कि क्यों माधव भैया, पूरे परिवार के साथ गांव छोड़कर भाग रहे हो क्या? कोई बड़ा कांड कर दिया है क्या जो मुंह छुपाकर जा रहे हो? अरे जाते जाते कम से कम अपनी जमीन तो मुझे दे जाते। माधव को बलबीर की बातों पर बहुत गुस्सा आया, पर वह उस समय किसी झगड़े में नहीं पड़ना चाहता था। उसने मन शांत किया और मुस्कुराते हुए बोला कि अरे बलबीर भाई, हम गांव छोड़कर नहीं भाग रहे। दरअसल हमें एक गुप्त खजाने का पता चला है और हम उसी की खोज में जा रही हैं। इसमें कुछ दिन लग सकते हैं, इसलिए मैं शांति को साथ ले जा रहा हूं ताकि वह समय पर मुझे खाना बनाकर दे सके। खजाना ढूंढने में इतनी मेहनत लगेगी कि मेरे पास खाना बनाने का समय नहीं होगा। खजाने का नाम सुनते ही बलबीर के सीने पर सांप लौट गए। वह जलन और लालच के मारे जल भुन गया। वह बिना कुछ बोले वहां से तेजी से गांव की तरफ मुड़ गया ताकि पता लगा सके कि आखिर वह खजाना कहाँ है। उधर माधव और शांति चलते चलते महात्मा जी के आश्रम पहुंच गए। आश्रम बहुत ही शांत और सुंदर था। वहां पहुंचते ही उन्हें एक अलग ही सुकून महसूस हुआ। महात्मा जी सच में बहुत नेक और ज्ञानी इंसान थे। उन्होंने माधव और शांति को बड़े प्यार से बैठाया। महात्मा जी ने बिना कुछ पूछे ही एक ताज़ा सेब माधव की तरफ बढ़ाया और बोले कि बेटा, इस फल को तुम खा लेना और आज रात अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी समय बिताना। भगवान ने चाहा तो तुम्हें संतान का सुख जरूर मिलेगा। दोनों पति पत्नी महात्मा जी का आशीर्वाद लेकर बहुत खुश हुए और अपने घर की ओर वापस चल पड़े। शाम होते होते वे अपने घर पहुंच गए। शांति ने बड़े चाव से खाना बनाया और दोनों ने बड़े प्रेम से भोजन किया। उनके मन में अब एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। भोजन करने के बाद शांति आज बहुत खुश थी। उसने माधव को बड़े प्यार से खाना परोसा और फिर खुद तैयार होने लगी। आज वह अपने पति के सामने सबसे सुंदर दिखना चाहती थी। रात को जब दोनों बिस्तर पर गए तो महात्मा जी की बातों और उस फल के प्रभाव से उनके मन में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार उमड़ पड़ा। काफी समय के बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत ही सुखद समय बिताया और फिर सुकून की नींद सो गए। अगले दिन सुबह माधव हमेशा की तरह उठकर अपने खेत पर काम करने चला गया। उधर माधव के खेत के ठीक बगल में बलबीर अपने मजदूरों के साथ काम करवा रहा था। जैसे ही बलबीर ने माधव को देखा, उसके मन में बेचैनी होने लगी। बलबीर के दिमाग में तो वही खजाने वाली बात घूम रही थी। वह अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाया और हाथ में डंडा लिए माधव के पास पहुंच गया। बलबीर ने मुस्कुराकर पूछा कि यार माधव भैया, क्या हालचाल है? तुम तो कह रहे थे कि खजाना ढूंढने जा रहे हो, तो क्या हुआ? खजाना मिला या खाली हाथ ही लौट आए? माधव ने बलबीर की तरफ देखा और उसे चिढ़ाते हुए बोला कि अरे बलबीर भाई, तुम भी ना बिल्कुल भोले इंसान हो। खजाने का मतलब सोना चांदी थोड़े ही होता है। दरअसल मैं शहर से बहुत ही बढ़िया और कीमती बीज लाने गया था। अब जब मैं इन बीजों को अपने खेत में बो दूंगा तो मौसम आते ही ऐसी फसल लहलहाएगी कि उसे देखकर सबकी आंखें फटी रह जाएंगी। जब वह अनाज बाजार में बिकेगा तो उससे जो मोटा पैसा मिलेगा वही तो असली खजाना है। और तुम तो जानते ही हो कि मेरा दोस्त सेठ धनीराम शहर का सबसे बड़ा व्यापारी है। वह मेरी फसल की सबसे अच्छी कीमत देता है। बलबीर समझ गया कि माधव उसे बेवकूफ बना रहा है। वह मन ही मन झल्ला उठा
और बिना कुछ बोले वहां से चुपचाप खिसक गया। समय बीतता गया और एक शाम जब माधव घर लौटा तो उसने देखा कि शांति को बार बार उल्टियां हो रही थी और उसका जी मिचला रहा था। कुछ ही दिनों बाद शांति ने माधव को वह खुशखबरी सुना दी जिसका उन्हें बरसों से इंतजार था। शांति मां बनने वाली थी। यह खबर सुनकर माधव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसी बीच सेठ धनीराम के घर से भी एक बड़ी खुशखबरी आई। उनके यहाँ 2 जुड़वा लड़के पैदा हुए थे। धनीराम खुशी से फूला नहीं समा रहा था और वह तुरंत मिठाई का डिब्बा लेकर भागता हुआ माधव के घर पहुंचा। धनीराम ने आते ही माधव को गले लगा लिया और बड़े उत्साह से बताया कि मित्र, महात्मा जी का आशीर्वाद सच हो गया। मेरे घर 2 बेटों ने जन्म लिया है। माधव ने भी मुस्कुराते हुए सेठ को बधाई दी और बताया कि उसकी पत्नी शांति भी मां बनने वाली है। दोनों दोस्तों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। देखते ही देखते समय का पहिया घूमा और 9 महीने पूरे होने पर शांति ने 2 सुंदर जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। माधव खुशी से झूम उठा। उसे बेटा हो या बेटी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उस समय के लोग बच्चों को भगवान का रूप मानते थे और बेटियों के जन्म पर भी उतना ही खुश होते थे। शांति ने उम्र के इस पड़ाव पर 2 नन्ही जानों को जन्म दिया था जिससे माधव के सोने घर में जैसे उजाला छा गया हो। माधव ने पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाई। खुशी के मारे वह मिठाई लेकर बलबीर के दरवाजे पर भी जा पहुंचा। बलबीर ने जब माधव के हाथ में मिठाई देखी तो उसने मुंह बिगाड़ कर कहा कि क्यों माधव, किसके मरने की मिठाई लेकर यहाँ चले आए हो? क्या कोई अनहोनी हो गई है क्या? माधव को बलबीर की कड़वी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने जवाब दिया कि अरे बलबीर, तेरा मुंह तो काला है ही, तेरी जुबान भी बहुत गंदी है। तू हमेशा बुरा ही क्यों सोचता है? ये ले मिठाई खा और अपना मुंह मीठा कर। मेरे घर में 2 लक्ष्मियों ने कदम रखा है। मेरी 2 बेटियां हुई हैं। ये मिठाई उसी की खुशी में है। जैसे ही बलबीर ने सुना कि माधव को 2 बेटियां हुई हैं, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके मन में जो माधव की जमीन हड़पने का लालच था, उस पर जैसे पानी फिर गया हो। माधव ने हंसते हुए कहा कि भाई, ये मिठाई जरूर खाना। मैंने शहर से खास तुम्हारे लिए मंगवाई है। आखिर तुम मेरे पुराने पड़ोसी जो हो, भला तुम्हें मिठाई खिलाए बिना मैं कैसे रह सकता था? बलबीर ने ऊपर से तो बड़ी नकली मुस्कान चेहरे पर ओढ़ ली, लेकिन अंदर ही अंदर वह गुस्से में पागल हो रहा था। उसने चिढ़ते हुए कहा कि अरे माधव भैया, तुम्हें बेटियों के होने की बहुत बहुत बधाई। अब ये मिठाई यहीं रख दो और जाओ, बाकी गांव वालों का भी मुंह मीठा कराओ। आखिर आज तुम्हारे घर खुशियां आई हैं, तो सबको पता तो चलना ही चाहिए। माधव वहां से मुस्कुराता हुआ चला गया और बलबीर मन ही मन सोचने लगा कि 2 बेटियां हुई हैं तो क्या हुआ, बोझ ही तो है। उसे अभी भी यकीन था कि एक न एक दिन माधव की जमीन उसके हाथ लग ही जाएगी। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा और साल दर साल बीतते गए। माधव और शांति अब बूढ़े हो चुके थे। माधव के शरीर में अब उतनी जान नहीं बची थी कि वह खेतों में हल चला सके। अब उसके खेत का सारा काम उसकी दोनों जवान बेटियां ही संभालती थी। वे दोनों अपनी मां और पिता का बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन एक दिन अचानक बूढ़े माधव की तबीयत बिगड़ी और वह हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। अब घर और दोनों बेटियों की पूरी जिम्मेदारी बूढ़ी शांति के कंधों पर आ गई। शांति ने बहुत हिम्मत से काम लिया और गरीबी के बावजूद अपनी दोनों बेटियों को पाल पोस कर बड़ा किया। वक्त आने पर उसने दोनों की शादी भी कर दी। उन दिनों एक पुरानी रीत थी कि शादी होने के बाद भी बेटियां तुरंत अपने ससुराल नहीं जाती थी। उन्हें कई सालों तक अपने मायके में ही रहना पड़ता था और फिर जब उनका गौना होता था तब वे पूरी तरह अपने पति के घर जाती थी। इसी वजह से माधव की दोनों बेटियां शादी के बाद भी अपनी बूढ़ी मां के साथ ही रह रही थी। शांति अब बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। उससे घर का कोई काम नहीं होता था। तभी अचानक पूरे गांव में बहुत भयानक सूखा पड़ा। आसमान से पानी की एक बूंद नहीं गिरी और जमीन पत्थर जैसी सख्त हो गई। खेतों में फसल बोना नामुमकिन हो गया। अब घर में 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ने लगे। खाने का कोई और रास्ता न देख दोनों बहनों ने आपस में सलाह की। उन्होंने तय किया कि वे जंगल जाकर लकड़ियां काटेंगी और उन्हें शहर के बाजार में बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे अपनी मां के लिए भोजन का इंतजाम करेंगी।
दोनों बहनें रोज सुबह अपनी कुल्हाड़ी उठाती और घने जंगल की ओर निकल जाती। वे दिन भर कड़ी मेहनत करती और शाम को लकड़ियों का गट्ठर सिर पर लादकर वापस आती। इसी तरह उनकी जिंदगी की गाड़ी मुश्किल से चल रही थी। उसी गांव में बहुत साल पहले एक अजीब सी घटना हुई थी। एक आदमी के घर में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ था जिसका शरीर तो इंसान का था, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल बंदर जैसा था। उस आदमी ने लोक लाज के डर से उसे जानवर समझकर जंगल में फेंक दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि जिसे भगवान बचाना चाहे उसे कोई नहीं मार सकता। जंगल में एक भेड़िया ने उस बच्चे को उठा लिया और उसे पाला। धीरे धीरे वह बच्चा बड़ा हुआ। वह इंसानों की तरह बोल सकता था और कपड़े भी पहनता था, लेकिन उसका चेहरा बंदर जैसा होने के कारण उसे बहुत शर्म आती थी। वह गांव में बहुत कम आता था और अपना ज्यादातर समय जंगल के अंधेरों में ही बिताता था। अब वह लड़का जवान हो चुका था। एक दिन जंगल में लकड़ियां काटते हुए उसकी नजर इन दोनों बहनों पर पड़ी। उन्हें देखते ही उसके मन में अजीब सी हलचल होने लगी। उसने सोचा कि क्यों न वह इन दोनों के साथ जबरदस्ती करे, लेकिन जब उसने उनकी चमकती हुई कुल्हाड़ियां देखी तो वह डर गया। दोनों बहनें शरीर से काफी मजबूत थी और हमेशा साथ रहती थी। बंदर जैसे चेहरे वाले उस लड़के ने सोचा कि अगर वह इनके पास गया तो ये उसे काट डालेंगी। उसने एक तरकीब सोची कि वह किसी तरह इन लड़कियों का दिल जीतेगा और उन्हें अपनी पत्नी बनने के लिए मनाएगा। अगले दिन से वह लड़का लड़कियों के पहुंचने से पहले ही जंगल में सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके एक ढेर बना देता। जब लड़कियां वहां पहुंचती तो वह झाड़ियों के पीछे से निकल कर आता और बोलता कि मैंने तुम दोनों के लिए पहले से ही लकड़ियां जमा करके रखी है। तुम लोग फालतू में मेहनत मत करो, इन्हें ही ले जाओ। मैं रोज तुम्हारे लिए लकड़ियां काट कर रख दिया करूंगा। लड़कियों को भी लगा कि यह बंदर जैसा दिखने वाला आदमी तो बहुत नेक है और उनकी मदद कर रहा है। वे बिना मेहनत के लकड़ियां मिल जाने पर खुश हो गईं और उसे दुआएं देने लगी। इस तरह कई दिन बीत गए। अब लड़कियां भी उस लड़के के लिए घर से कुछ रोटियां और गुड़ लाने लगी। जब वह लकड़ियों का ढेर देती तो लड़कियां उसे वह रोटियां खाने को देती। उस बंदर जैसे लड़के को लगा कि अब उसकी योजना काम कर रही है और ये लड़कियां उससे प्यार करने लगी है। वह और भी ज्यादा उत्साह के साथ रोज लकड़ियां इकट्ठी करने लगा ताकि उनका भरोसा पूरी तरह से जीत सके। इधर दोनों बहनें भी बहुत खुश थी कि उन्हें बिना पसीना बहाए सूखी लकड़ियां मिल जाती है। वे भी उस बंदर जैसे चेहरे वाले लड़के से मीठी मीठी बातें करने लगी, उसकी तारीफ करती और उसे दुआएं देती। लड़के को उनकी बातें सुनकर बड़ा आनंद आता और उसे लगने लगा कि उसका काम बन रहा है। अब उसने और भी ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। वह लकड़ियों को काटकर उनके अच्छे से गट्ठर भी बांध देता ताकि लड़कियों को ज्यादा मेहनत न करनी पड़े। लड़कियां जब जंगल पहुंचती और बंधा हुआ गट्ठर देखती तो खुशी से झूम उठती। एक दिन उन्होंने बड़े प्यार से कह दिया कि भाई हो तो तुम्हारे जैसा, तुम हमारी कितनी चिंता करते हो और कितनी मदद करते हो। यह सुनते ही वह लड़का अंदर ही अंदर जल भून गया। उसे बहुत गुस्सा आया क्योंकि वह तो उन्हें अपनी पत्नी बनाने के सपने देख रहा था और उन दोनों ने उसे भाई कह दिया। अगले दिन उसने एक चाल चली। उसने लकड़ियों का गट्ठर तो बनाया, लेकिन उसके बीच में भारी भारी ईंट और पत्थर भर दिए और ऊपर से लकड़ियां लगाकर उसे मजबूती से बांध दिया। जब दोनों बहनें जंगल पहुंची तो इतना बड़ा गट्ठर देखकर बहुत खुश हुई। उन्हें लगा कि आज तो बहुत ज्यादा लकड़ियां मिल गई है, इसे बेचकर अच्छे पैसे मिलेंगे। वे कहने लगी कि यह बंदर कितना भला है, हमारी कितनी फिक्र करता है। उन्हें बेचारी को क्या पता था कि वह लड़का उनसे प्यार करने लगा है और उन्हें अपने जाल में फंसाने के लिए यह सब कर रहा है। पहले तो दोनों बहनें अपना अपना गट्ठर खुद उठा लेती थी, लेकिन आज वह इतना भारी था कि उनसे हिलाई नहीं हिल रहा था। उन्होंने उस लड़के को आवाज दी और बोली कि भैया जरा हमारी मदद करना। आज शायद तुमने बहुत ज्यादा लकड़ियां बांध दी हैं, हमसे यह उठ नहीं रहा है, जरा इसे हमारे सिर पर रखवा दो। लड़का अपनी जगह से हिला तक नहीं और बोला कि अगर मुझे भाई कहोगी तो मैं एक पत्ता भी नहीं उठाऊंगा। मुझे अपना पति कहो तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लड़कियां यह सुनकर सन्न रह गईं। उन्होंने गुस्से में कहा कि ये क्या उल जुलूल बकवास कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं कि हम दोनों शादीशुदा हैं और शादीशुदा औरतों से ऐसी गंदी बात नहीं करनी चाहिए। लड़का हंसकर बोला कि मैं सब जानता हूं, तुम्हारी शादी तो हुई है पर अभी तक तुम अपने ससुराल नहीं गई हो।
अभी तो तुमने शादी के लड्डू चखे भी नहीं है, इसलिए मेरी नज़र में इस शादी का कोई मतलब नहीं है। तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें जंगल के मीठे फल खिलाऊंगा और लकड़ियों की कभी कमी नहीं होने दूंगा। और अगर मेरी बात नहीं मानी तो याद रखना, मैं तुम्हें इस जंगल में पैर भी नहीं रखने दूंगा। छोटी बहन डर गई। उसने बड़ी बहन के कान में धीरे से कहा कि दीदी, इस समय इससे उलझना ठीक नहीं है। ये जंगल का इलाका है और यह हमसे ज्यादा ताकतवर है। अभी किसी तरह इससे मीठी बात करके अपना काम निकलवा लो। बड़ी बहन समझ गई कि अभी चतुराई से काम लेना होगा। वह बनावटी मुस्कान के साथ बोली कि अरे, हमसे गलती हो गई, गुस्सा मत हो। तुम तो हमारे मालिक हो, हमारे पति हो। अब तो ये गट्ठर उठवा दो। लड़के के कान जैसे खड़े हो गए। वह खुशी से बोला कि क्या कहा, फिर से कहो, सुनकर बड़ा अच्छा लगा। बड़ी बहन ने फिर से वही बात दोहरा दी। लड़के का मन नहीं भरा। उसने 10 बार वही बात कहलवाई। जब उसे पूरा यकीन हो गया तब उसने भारी गट्ठर उठाकर उनके सिर पर रख दिया। लड़कियों ने सोचा कि चलो किसी तरह इससे जान छुड़ाकर यहां से भागे, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ी वह लड़का भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। लड़कियों ने मुड़कर देखा और परेशान होकर पूछा कि अब तुम हमारे पीछे क्यों आ रहे हो? लड़का बड़े अधिकार से बोला कि भला पति अपनी पत्नियों को छोड़कर कहां जाएगा? अब से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा और तुम्हारे घर पर ही रहूंगा। लड़कियां घबरा गईं और बोली कि तुम कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो? तुम हमारे साथ गांव जाओगे तो लोग क्या कहेंगे? तुम हमें बदनाम करने पर क्यों तुले हो? लड़का वहीं रुक गया और बोला कि इसका मतलब तुम मुझे अपना पति नहीं मानती? अगर ऐसा है तो मेरा गट्ठर अभी यहीं जमीन पर पटक दो और खुद अपनी लकड़ियां काटो। छोटी बहन ने फिर बड़ी को समझाया कि दीदी, अगर इसने यहाँ लकड़ियां गिरा दी तो कोई दूसरा उठाने वाला नहीं मिलेगा और हम खाली हाथ घर लौटेंगी। अभी इसे साथ ले चलो, घर पहुंचकर इससे निपट लेंगे। दोनों बहनें मजबूर होकर उसे अपने साथ गांव तक ले आई। घर के पास पहुंचकर उन्होंने उससे कहा कि देखो, अभी तुम हमारे दरवाजे पर चुपचाप बैठो, हम ये लकड़ियां बाजार में बेच कर आती हैं, तब तक तुम यही आराम करो। वह लड़का उनकी बात मान गया और एक वफादार पहरेदार की तरह उनके दरवाजे पर बैठ गया। दोनों बहनें जब लकड़ियों का वह भारी गट्ठर लेकर बाजार में टाल वाले के पास पहुंची तो उन्हें उम्मीद थी कि आज बहुत सारे पैसे मिलेंगे, लेकिन जैसे ही टाल वाले ने रस्सी खोली और लकड़ियां अलग की, वह सन्न रह गया। लकड़ियों के बीच में ढेर सारे भारी पत्थर और ईंटें भरी हुई थी। टाल वाला गुस्से से लाल पीला हो गया और लड़कियों पर चिल्लाने लगा। उसने कहा कि तुम लोग अब धोखा देने पर उतर आई हो? शर्म नहीं आती पत्थर बेचते हुए? आज के बाद मेरे पास लकड़ी लेकर मत आना। अपनी ये गंदगी उठाओ और यहां से भाग जाओ। दोनों बहनों का सिर शर्म से झुक गया। उन्हें समझ आ गया कि उस बंदर जैसे लड़के ने उन्हें जानबूझकर फंसाया है ताकि वे कहीं और न जा सके। वे दोनों गुस्से में पैर पटकती हुई अपने घर वापस आ गईं। घर के बाहर वह लड़का बड़े मजे से बैठा उनका इंतजार कर रहा था। लड़कियों ने अपने गुस्से को छुपाया और एक चाल चली। बड़ी बहन मुस्कुराते हुए उसके पास गई और बोली कि आओ पतिदेव, अब बाहर क्यों बैठे हो? हमारे साथ कमरे के अंदर चलो, आज से हम साथ ही रहेंगे। वह लड़का तो खुशी के मारे फूला नहीं समाया। उसे लगा कि उसकी मेहनत रंग लाई और ये दोनों सच में उसे अपना पति मान चुकी है। वह उछलता कूदता उनके साथ कमरे के अंदर चला गया। जैसे ही वह कमरे में पहुंचा, दोनों बहनों ने पहले तो उससे मीठी मीठी बातें की, लेकिन जैसे ही उसे बातों में फंसाया, दोनों ने मिलकर उसे दबोच लिया। उन्होंने मजबूत रस्सी निकाली और उस लड़के के हाथ पांव बुरी तरह बांध दिए। फिर क्या था, दोनों ने अपनी लाठियां उठाई और उस पर टूट पड़ी। उन्होंने उसकी इतनी पिटाई की कि उसका बुरा हाल हो गया। वह लड़का दर्द से कराहने लगा और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा कि बहनों, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। मैं तो यह जंगल और गांव छोड़कर हमेशा के लिए कहीं दूर चला जाऊंगा। लेकिन लड़कियां अब रुकने वाली नहीं थी। उन्होंने कहा कि तेरा कोई भरोसा नहीं है। तूने गट्ठर में पत्थर भरकर हमारा नाम खराब कर दिया और हमारा धंधा भी बंद करवा दिया। तूने हमारे पेट पर लात मारी है। अब हम तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगी। हमें पैसों की जरूरत है और अब हम तुझे बेचकर ही दम लेंगी। किस्मत की बात थी
कि उसी समय गांव में एक मदारी आया हुआ था जो बंदरों का नाच दिखाकर अपना गुजारा करता था। दोनों बहनों ने उस लड़के को घसीटते हुए बाहर निकाला और उस मदारी को चंद रुपयों में बेच दिया। मदारी ने जब देखा कि यह बंदर जैसा दिखने वाला जीव तो इंसानों की तरह बोलता भी है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा कि अब तो उसकी चांदी ही चांदी हो जाएगी। मदारी उसे जंजीर से बांधकर बहुत दूर किसी दूसरे देश की तरफ लेकर चला गया ताकि वह फिर कभी लौट कर ना आ सके। उस मुसीबत से पीछा छुड़ाने के बाद दोनों बहनों ने चैन की सांस ली। कुछ समय बाद सूखा खत्म हुआ और परिस्थितियां सुधरी। समय आने पर दोनों बहनों का गौना हुआ और वे अपने अपने ससुराल चली गई। वहां वे अपने पतियों के साथ सुख शांति से रहने लगी और अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी संवार ली।